मैं और दोबारा कोई पूछता हूँ तुमसे, मुझे ये बताओ। अच्छा मतलब मुझे एक बात बताओ कि तुम वो क्यों नहीं करना चाहते, मतलब तुमने अभी तक जॉब क्यों नहीं मतलब तुमने अभी तक अच्छी ग्रेजुएशन में क्यों नहीं गए। अगर मुझे हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ, तुम हाँ या ना में जवाब देना। तुमको ऐसा लगता होगा कि कॉलेज जाके मैं क्या ही करूँगा, कॉलेज में क्या ही होता है, कॉलेज में वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो इतने सालों से पढ़ाई जा रही हैं, उससे कोई स्किल्स डेवलप नहीं होते, उससे पैसे नहीं कमाए जाएंगे, उससे मैं लाइफ में ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, मीडियोकर लाइफ जीऊँगा, ऐसे जीऊँगा वैसे जीऊँगा, तो वहाँ मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, तो मैं क्यों ही जाऊँ कॉलेज। यही सोचा था। हाँ, पहले ये सोचा था अब जब पहले ये अपना वो सोचा, कर रहा नहीं था। नहीं, अब पहले ये सोचा था अलग चीज़, दूसरी चीज़ पे आते हैं। तुम जॉब नहीं करना चाहते, तुमने कॉलेज इसलिए नहीं गए क्योंकि तुमने डिग्री को वैल्यू नहीं दी, तो तुम जॉब भी नहीं करना चाहते। तुम जॉब क्यों नहीं करना चाहते, तुम सोचते हो कि जॉब क्या है, 9 to 5 जाना है, रेट रेस है, पैसे नहीं मिलेंगे, दूसरे के लिए काम करना है, मैं 20-25 अगर इतना टाइम मैं अपने काम में दूंगा तो मैं और ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाऊंगा, इतने रुपए मिलते हैं, इतना पैसा, इतना ये, अपने लिए टाइम नहीं है, सेल्फ ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, मिलियनियर बिलियनियर, गाड़ी, हाँ ये जी, सब कुछ नहीं मिल पाएगा। ये मैं भैया। जॉब करता रह जाऊंगा, जिंदगी इसमें चली हाँ जाएगी, जी, मेरे फादर ने भी जॉब करी, क्या पा लिया, कुछ नहीं पा लिया। क्या यही सोचा था। हाँ जी भैया। अब एक बात, बहुत क्लियर बात बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर बात। यू आर 21, मैं भी जब तुम्हारी ही उम्र का था, मेरे दिमाग में भी ये थिंकिंग थी, और इस बात को मैं बहुत ज़्यादा जोर डाल के कह रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई एम 24, अभी तक भी पिछले कुछ टाइम तक, जब तक मतलब जो भी था, एक साल पहले तक भी मेरे दिमाग में यही सब इमेज थी। जो लोग ये सोचते हैं, जो मैंने अभी पूरी स्टोरी बनाई, यू आर, और इसके पहले भी बताना चाहता हूँ, जब तुम स्कूल में होते तब भी तुम्हारे स्कूल दिमाग में यही चल रहा होता है, अरे स्कूल क्या है, स्कूल में कुछ नहीं होता, स्कूल बेकार है, ऐसे वैसे कुछ नहीं, खराब है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों देने, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, इससे क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, रेट रेस, हम बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं बन पाएंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, हमें ये करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी, ये वो। सही बोल रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। हाँ जी भैया। अगर तुम ऐसे सोचते हो, तुम भी ऐसे सोचते थे, मैं भी ऐसे सोचता था, और हम लोग सोचते थे कि हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं अपने ग्रुप के अंदर, और इसलिए हमारे ग्रुप वाले लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग। मतलब मतलब अलग है, डिफरेंट है। मतलब जो मैंने इमेज बनाई, वो तुम्हारे, जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, वो तुम्हारे दिमाग की, जो तुम्हारी पर्सनालिटी थी, या हानि है, यस या नो। हाँ, यस। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी ऐसी पर्सनालिटी थी और बाकी सारे लोगों की ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी, ऐसी थिंकिंग नहीं थी, तो उनसे तुम्हारी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुम उनसे ज़्यादा थोड़े कटे कटे रहते थे। तीसरी चीज़, वो लोग जहाँ जाते थे तुम वहाँ जाना अवॉइड करते थे। चौथी चीज़, तुम ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करना पसंद करते थे इन दी कंपेरिजन टू उनके साथ। यस या नो। जी भैया, यस। ना, तुम 15 साल के हो जो इसे देख रहे हो, तुम 12 साल के हो जो इसे देख रहे हो, तुम 17 के, 18 के, 20 के, 22 के, 24 के, 25 के, कुछ लोग 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 पे भी यही सोचते रहते हैं। मैं एक बहुत क्लियर बात बताना चाहता हूँ तुमको, ध्यान से सुन लेना। तुम सोचते थे कि तुम बहुत समझदार हो, यस या नो। जी भैया। मेरी आवाज़, ईयरफोन लगा रखे हैं ना, पीछे तो आवाज़ नहीं जाएगी। क्या भैया? मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ तुम्हारे कान में जाएगी ना, पीछे तो नहीं जा रही ना। अभी आप जा रहे हो, कोई आ गया था, एक ठीक है, मिनट। कोई नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम इस तरीके से सोचते हो, भले ही तुम 18-19 साल, 18 साल की उम्र पे सोच रहे थे, 20 साल की उम्र पे सोच रहे थे, 17 साल की उम्र पे सोच रहे थे, और तुम्हारा क्या बोलूँ, अभी तुम 21 साल की उम्र पे सोच रहे हो, तो कौन सी उम्र से सोचना स्टार्ट किया था। 17। 17। तो मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर बात बताना चाहता हूँ। जो भी तुम इस तरीके से सोचते हो, जो भी लोग इस तरीके से सोचते हैं, इवन मैं भी, हम सोचते थे कि हम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, हम इन लोगों से सबसे समझदार इंसान हैं, बट भाई मैं तुमको बताना चाहता हूँ, रियलिटी इज बड़ा ही बिल्कुल प्रॉपर एनर्जी के साथ बता रहा हूँ, तुम दुनिया के नहीं, तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट या इंटेलिजेंट लड़के नहीं हो, तुम बहुत यूनिक लड़के नहीं हो, तुम सबसे बड़े प्रोडक्ट हो, तुम सबसे बड़े वो इंसान हो जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं, तुम वो इंसान हो जिसको सामने वाले ने एक चूतिया बना दिया है। सॉरी टू सेइंग दिस वर्ड, तुमको चूतिया बना दिया है। हाँ, सही ये है, तुम्हारे साथ सही है नहीं, भैया। मेरे साथ नहीं,
करोड़ों लड़कों के साथ या करोड़ों लोगों के साथ इस एज में किया जाता है। आज नहीं, हमेशा से किया जा रहा है। हम एक बहुत बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं। यू आर दी मोस्ट प्रीशियस या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर किन के लिए? जो इस पूरे पूरे एक सेट को बेच रहे हैं। इसको तुम स्क्रिप्ट कह सकते हो, इसको एक सेटअप बोल सकते हो, इसको एक सिस्टम बोल सकते हो, इसको एक प्रोसेस बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू बाय दिस वन प्लस ईयरबड्स, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बाय करो, तो मैं इसे तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे हाथ में नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे हाथ में क्या रखूंगा कि भाई इसको लगाओगे, इससे साउंड आएगी, इससे ये आएगा, लड़कियां इंप्रेस होंगी। मैं तुम्हारे दिमाग में सपने सजाता रहूंगा, उन सपनों के अंदर तुम खोए रहोगे, तुम ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट बाय कर लोगे। पॉइंट इज वो सपने जो बिकते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि सपने बेच रहा है, तो तुम्हारे दिमाग, तुम वो नहीं हो जो तुम हो, तुम वो हो जो उन्होंने तुम्हारे दिमाग में सपने बेचे हैं। समझ रहे? जी भैया। और सपने क्या है, और वो सब क्या कहता है कि सपने सच। अब एक बात बताओ, जिन लोगों ने एक स्क्रिप्ट है, ये तुम्हारे पे भी अप्लाई होती है, मुझ पे भी अप्लाई होती है, करोड़ों लोगों पे अप्लाई होती है, यही स्क्रिप्ट अप्लाई होती है आई है, ठीक है? अब मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, तुम एक प्रोडक्ट थे, क्वालिटी प्रोडक्ट थे, और तुम देखोगे ना, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग खोल के देखोगे ना, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे दिमाग, जिनको तुम पिछले कुछ टाइम से वीडियोस देखते आ रहे थे, उनकी जिनकी वीडियो तुमने पिछले 3-4 साल देखी, तुम उनको देखना कि उनकी लाइफ कैसी है और तुम्हारी लाइफ कैसी है। वो काम कर ही नहीं रहे जो आज से वो 3 साल पहले बता रहे थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आज ये वो काम कर ही नहीं रहे, आज वो कुछ और कर रहे हैं, बट उन्होंने तुम्हारे दिमाग में सपने बेच दिए थे। मतलब देख तो रहे, बट अब वो चीज नहीं देख रहे जो तुम्हें आज से 3-4 साल पहले देख रहे थे, ठीक? दूसरी चीज बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं तुमको एक और रियलिटी बताता हूँ। वो रियलिटी क्या है? तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारे अच्छे टीचर्स बनते हैं, अच्छे टीचर्स से दोस्ती होती है, टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हारे वहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फाइट होती है, ये होता है, वो होता है, दोस्ती डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, लोगों से जान पहचान करने का तरीका आता है, गर्लफ्रेंड बनती है, लड़कियों से बात करने का तरीका आता है। फिर तुम एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ अलग बात है, वो अलग चीज़। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम कॉलेज में जाते हो, कॉलेज जाने के बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती है, तुम्हारी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड बनती है, तुम्हें उनसे बात करना आता है, तुम्हें अपोजिट जेंडर से कैसे बात करनी है तुम्हें वो आता है। फिर तुम्हें आता है कि लड़कों से कैसे बात करनी है, टीचर से कैसे बात करनी है। अब तुम स्कूल से थोड़ा बाहर आ चुके हो, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें फ्रीडम देते हैं, तुमने वो फ्रीडम इंजॉय ही नहीं करी होती, मतलब तुमने क्या, मेजॉरिटी ने वो फ्रीडम इंजॉय नहीं करी होती। घर वालों को भी पता चलता है कि अभी स्कूल से कॉलेज में आ गया, तो घर वाले फ्रीडम दे देते हैं कि तुम लेट नाइट तक आ रहे हो, फ़ोन होता है तुम्हारी जेब में, तुम कॉलेज जाते हो फ़ोन लेके, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, 3 साल तुम अपने कॉलेज के देते हो, 50 चीज़ें करते हो, 50 प्रॉब्लम्स आती हैं, ये करते हो, वो करते हो, आखिर में क्या है, तुम्हारे पास 3 साल का एक ब्रॉड एक्सपीरियंस होता है अबाउट योर क्या बोलते हैं, कॉलेज एंड एवरीथिंग। अब आते हैं हम जॉब के ऊपर आता है कि यार जॉब में पैसा 9 to 5 जो मैंने बोला, बट जॉब में क्या होता है, तुम जॉब में जाते हो, तुम बहुत सारे इंटरव्यूज देते हो, तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी औकात क्या है। फिर तुम करते करते कि इंटरव्यू क्रैक करते हो, फिर तुम एक कंपनी में जाते हो, फिर तुम्हें समझ आता है कि टॉक्सिक माहौल क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होता है, एक कंपनी में क्या प्रॉब्लम होती है, फिर तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच होते हो, ठीक, तुम्हारे पैसे बढ़ते हैं, तुम्हारा ये, तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना आता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ नॉट अबाउट दिस प्रोसेस। क्या होता है, तुम पहली कंपनी में, तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे दोस्त बनते हैं, मेमोरीज बनती हैं, ट्रिप बनते हैं, ट्रैवल करते हो, एंजॉय करते हो, गर्लफ्रेंड बनती है, बॉयफ्रेंड बनता है, ये बनता है, वो बनता है, ऑफिस में कलीग्स बनते हैं, अच्छे सीनियर से अंडरस्टैंडिंग बनती है, सीनियर से गाइडेंस मिलती है, ऐसे होता है, वैसे होता है, मेजॉरिटी बनती है, तुम्हारा ग्रुप बड़ा होता है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तुम्हारे दोस्त बड़े होते हैं। ऐसे करते करते जब तुम 20, 22, 24, 25 साल के होते हो, तुम्हारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तुम्हारे पास एक छोटी मोटी एक सेविंग्स भी होती है, तुम्हारे पास एक क्या कहते हैं, दुनिया भर का नहीं बोलूँगा, एक दूसरे तीसरे 2-4 शहरों का तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है, हाँ लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, लोगों के तुम्हारे पास कनेक्शंस होते हैं, तुम अच्छी लाइफ नहीं बोलूँगा, मतलब घर से बाहर निकल के एक लाइफ जी रहे होते हो, तुम्हें पता है कि इंडिपेंडेंट जीना क्या होता है, इंडिपेंडेंटली खर्चों को कैसे मैनेज करना होता है, तुम्हें 2-4 ट्रिप भी कर चुके होते हो। ये सब वो करता है जिसको हम आज तक पागल समझते आ रहे थे। हाँ जी भैया।
पक्का? ये तो बताया ही नहीं गया, हाँ हाँ ये तो बताया ही नहीं गया। हाँ, वो बहुत आज समझ आई ये बात है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 21। तुम्हारी उम्र अभी 21 साल है। तुमको तुम्हारे दिमाग में उन प्रोडक्ट वाले लोगों ने क्या डाला हुआ है? 21 साल की उम्र हो, ये वो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। ठीक है, माना। रियलिटी रियलिटी बताओ। कॉलेज इस टाइम पे मुझे रियलिटी बताओ, यू आर जस्ट 21। ठीक है, इस टाइम पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए क्या होगी, या प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारे लिए क्या है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब एक दिन में नहीं मिलेगी, उसका लंबा प्रोसेस। हाँ, 2-3 साल तो लग जाएंगे। उसके साथ साथ तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? कि मैं कंसिस्टेंसी से ट्रेडिंग करता रहूं। फालतू बात, बिल्कुल फालतू बात, बिल्कुल बेहुदी फालतू बात। वही प्रोडक्ट तुम्हारे अंदर से भौंक रहा है। डोंट टेक इट पर्सनली, बट वही सब जो दिमाग में भरा हुआ है ना, वही भौंके जा रहा है। तुम 21 साल के, तुम्हें क्या अकल है? तुम्हें पैसे कमाने की क्या अकल है? तुमने कितने पैसे कमा लिए? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी जेब में कितने रुपए जो पैसे तुमने खुद से कमाए थे, गवा दिए थे, गवा दिए। क्या पता है तुम्हें क्या होती है ट्रेडिंग? कि लॉस होते रहते हैं, कैसे मैनेज करोगे? क्या प्रोसेस है तुम्हारे पास पैसे आने का? क्या है, बोलो। कुछ नहीं। अगर होता तो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे होते। असल रियलिटी है, असल रियलिटी कि तुम्हारी जेब में भी 1000 रुपये नहीं है जिससे तुम फ्री माइंड खर्च कर सको। 1000 रुपये का लॉस हो अभी जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेडिंग 1000 रुपए मतलब घर वालों से मांग सकता हूँ अगर जरूरत होगी। तुम्हारी क्या औकात है? घर वाले कौन है? तुम्हारी क्या औकात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीरो हो तुम, जीरो। जीरो बटा सन्नाटा, ये तुम्हारी औकात है। वही भौंके जा रहा है कि मैं 21 साल को मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, नहीं कर पाए, मतलब ये सब करनी है। फिर वही पागलपन। क्या तुम्हारे को लोगों से जुड़ना समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे बताओ, 21 साल के लड़के के लिए जिसके पास डिग्री नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं है, और क्या कहते हैं, कोई मेमोरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है इस टाइम पे, जिससे उसकी लाइफ में एक कंफर्ट, एक क्या कहते हैं, एक नॉर्मल उसकी लाइफ चले? कि उसको, तुम्हें नहीं, मैं बोलता हूँ कि उसको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। अगर उसने कॉमर्स साइड से करा है या साइंस साइड से करा है तो उसको नॉर्मल सा कॉलेज, कोई नॉर्मल जैसा अच्छा सा कॉलेज हो, अभी नवंबर चल रहा है, उसको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के साथ साथ अगर वो किसी अच्छे कॉलेज में चला गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया तो किसी ना किसी कॉलेज में वो चला जाएगा, और उसे अपनी 3 साल की डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए जो रेगुलर होती है। उसके साथ साथ जब 3 साल की डिग्री चल रही होगी तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें भाई सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक तुम कॉलेज में ही हो, तुम्हें फ्री टाइम नहीं मिल रहा, तुम्हें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अगर हम बोलते हैं 3 साल की ग्रेजुएशन, हर साल में हम 2 सेमेस्टर मांगते हैं, तो सेमेस्टर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने की कॉलेज की पढ़ाई होती है। 3 से 4 महीने की जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसका जो नॉर्मल टाइम होता है वो होता है सिर्फ 5 से 6 घंटे। उसके अलावा तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा, और भी बोलो तुम्हारे पास 4-5 घंटे पड़े होंगे जिसमें तुम रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी क्लियर हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर तुम जाओगे, सीखोगे, बात करना सीखोगे, उसके साथ साथ तुम चाहो तो थोड़ा स्किल्स सीखने पे ध्यान दे सकते हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो और साथ साथ में स्किल्स सीखने पे प्रिपरेशन करोगे। क्योंकि तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है, रियलिटी ये है, तुम्हारे पास कोई स्किल्स नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास स्किल्स होते तो तुम्हारी जेब में पैसे, तुम्हारे पास अगर स्किल्स होते तो तुम ये टाइम इस समय अपनी स्किल्स पे दे रहे होते। हाँ जी भैया। तो मुझे बताओ, इस समय
तुम्हारे पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है करने के लिए? अच्छी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो कुछ नहीं, ऑप्शन तो वही लगता है मेरे को तो। ऑप्शन ही कह रहा हूँ, 21 साल की उम्र पे सबसे सिक्योर सेफ ऑप्शन क्या है? वही गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब आज मिल रही है क्या? बताओ, नहीं गवर्नमेंट जॉब मतलब आज दो मिल तीन रही है क्या? इतने समझदार होते तो गवर्नमेंट जॉब तुम लेके बैठे होते ना। हाँ मैं तो स्टार्ट ही अभी करिए। नहीं, कुछ नहीं कर, मतलब स्टार्ट कर दिए तो स्टार्ट नहीं ना, तुम्हारा कोई इंतजार तो नहीं कर रहा ना। 40-50 हाँ लाख लोग एग्जाम देते हैं, तुम्हारा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा ना कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो हाँ मुझे सही है। बताओ, तो मुझे बताओ, मैं हाथ जोड़ के तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे से थोड़े से छोटे, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ना मैं तुम्हें डांट रहा, ना मैं तुम पे गुस्सा कर रहा, बट देर इज सम वे जिससे तुम्हें डील करना पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से मुझे तुम्हें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर के बैठे हुए हैं ना, मुझे उनसे फाइट कर रहा हूँ। मैं तुमसे नहीं लड़ रहा, तुम्हारे जो अंदर के वो है ना, मैं उन पे गुस्सा कर रहा हूँ, तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? मुझे तुमसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ फिर से, क्या कॉलेज ज्वाइन करना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है? नहीं, क्यों? कॉलेज में फिर 3 साल मतलब लगाऊंगा, फिर अब क्या ही, फिर कॉलेज में क्या ही करूंगा अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम ज्यादा अच्छे तो निकलेगा नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा जो मतलब नॉर्मल सा है, किसने घर बोला के पास हो। किसने बोला किसने बोला कि नहीं निकल पाएगा कॉम्पिटिटिव? किसने बोला कि कॉलेज में जाके कुछ नहीं कर पाओगे? किसने बोला, बताओ। मतलब कॉलेज में जाकर कुछ कर तो सकता हूँ, पर वही है कि अब जैसे सिंपल मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो यही बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई बहुत टाइम क्योंकि होगा, तुम्हें 4 साल आता ही नहीं बाद है मेरा। पढ़ना, क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है हाँ। पढ़ना। तुम पढ़ रहे हो अपने तरीके से, तुम 1 से 2 घंटे 3 घंटे की कॉलेज करके आ रहे हो, ठीक है? तुम कोचिंग करके आ रहे हो, तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज जाके तुम्हें माहौल पता चलेगा, कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है। तुमने ढंग से, तुम्हें पढ़ाई, अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब नहीं करोगे जब तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब कर पाओगे जब तुम एक प्रोसेस को फॉलो करोगे। रियलिटी इज यू आर इनकंसिस्टेंट, यू आर इन योर कंफर्ट जोन। तुम डेली कॉलेज नहीं जाना चाहते, डेली कॉलेज तैयार होके तुम्हें नहीं जाना, अब भी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि कॉलेज जाके क्या होगा। मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ, तुम कॉलेज जाओगे रेगुलर बेसिस पे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, लोगों से बातचीत होगी, वहाँ पे तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो तुम्हारा कॉलेज भी चल रहा होगा, वहाँ तुम्हारे दोस्त बनेंगे, उन्हीं दोस्तों में से कुछ दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो तुम वहाँ पे भी टाइम दोगे, तुम कॉलेज के साथ साथ अपनी कोचिंग भी कर पाओगे। इन दोनों चीज़ों करने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। इस एक्सपोजर के साथ साथ शायद बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो होते हैं, तुम्हें वो सीखने में मदद मिलेगी। शायद तुम अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते गवर्नमेंट जॉब ले लो, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं भी हुई तो उस बीच में तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स होंगे दैट यू विल बी कैपेबल टू मेक मनी थ्रू योर स्किल्स एज वेल। तो वो भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाती तो तीसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारी एक ग्रेजुएशन तो चल ही रही है, और जब तुम जॉब में जाओगे, प्राइवेट जॉब में जाओगे, प्राइवेट जॉब में जाते ही वो जैसे देखेंगे डमी कॉलेज से कराए, हटा देंगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है रेगुलर इस कॉलेज कैसे जाया जाता है एक जगह पे। तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं है, तुम कैसे चले जाओगे एक जगह पे? तुम डमी कॉलेज कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि तुम्हें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, मिल ही नहीं पाएगा। तुम डमी अच्छी जॉब में चले जाओगे, डमी डिग्री देखते ही वो हटा देंगे। हर इंटरव्यूअर ये पूछता है कि रेगुलर है या प्राइवेट है, तुम बोलते हो रेगुलर है, तो वो बैठाता है तुम्हें, तुम बोलोगे प्राइवेट है, वो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगेगा। तुमने सीखा क्या प्राइवेट में? कुछ नहीं। अगर तुम प्राइवेट कॉलेज, तुम क्या सोच रहे हो, यार मैं 21 साल का हूँ, मैं जल्दी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, मैं जल्दी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तुम होते कौन हो भाई? तुम 21 साल के हो अभी, तुम हो अभी 21 साल के। अगर तुम अपने घर वालों को बोलोगे पापा मैं दोबारा प्रॉपर कॉलेज करना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, वो क्या बोलेंगे? हाँ वो तो कह ही रहे हैं कि या तो कॉलेज कर ले या तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, दोनों कोई चीज़ें दिक्कत साथ भी हो सकती हैं, दोनों चीज़ें साथ भी। अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहोगे, मैं कह रहा हूँ 99% तुम्हारा हो गया, 99% कह रहा हूँ मैं तुम्हारा हो गया। मैं कह रहा हूँ 1% नहीं हो पाया तो क्या होगा?
यू विल बी एट अराउंड 24-25, तुम्हारे हाथ में डिग्री होगी, डिग्री भी डमी डिग्री होगी, तुम प्राइवेट में जाओगे तुम्हारे को मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि स्किल्स तो तुम्हारे पास होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तुमने सारा टाइम गवर्नमेंट एग्जाम में दे दिया। अब अगर तुम मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हो, ठीक है, तुम मेरे पास इंटरव्यू के लिए आते हो और मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट स्किल्स यू हैव, तुम बोलोगे अरे सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती है, तो मैं क्या करूँ? स्किल्स क्या है मुझे ये बताओ, जीरो। और एक और चीज़ मैं कहता हूँ, चलो तुमने पढ़ाई करी, पढ़ाई की जाती माना, मैं कह रहा हूँ कि तुमने पढ़ाई करी, सारे काम तुमने करे, अब मुझे एक और बात बताओ, करने के बाद तुम्हारे पास कितने सारे लोग थे जो प्राइवेट जॉब में थे? कोई भी नहीं। तो तुम्हें पता ही नहीं कि इस पढ़ाई को मैं प्राइवेट जॉब में कैसे इस्तेमाल करूं, जीरो एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? तुम्हारे पास क्या है? जीरो, जीरो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास एट प्रेजेंट। और अगर तुम इसी एटीट्यूड में रहे, सॉरी एटीट्यूड नहीं है तुम्हारे अंदर, क्योंकि अगर एटीट्यूड होता तो तुम मुझसे बात ही नहीं कर पाते। तुम अगर इसी प्रॉब्लम में रहे तो तुम्हारे पास क्या होगा आज से 2-3 साल बाद? कुछ भी नहीं। बट अगर जैसे तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि ज्वाइन अ कॉलेज, तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे, पहली चीज तुम्हारे पास क्या आई? सुनना ध्यान से, पहली चीज तुम्हारे पास आई वो आएगा एक्सपोजर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है लोगों की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तुम्हें समझ आएगा, डिग्री आएगी तुम्हारे पास, ठीक है, 3 साल बाद। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास आएगी कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, 2 से 3-4 घंटे तैयारी करते रहो गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि तुम कोई स्किल सीख रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। चौथी चीज़ क्या होगी? स्किल सीखते सीखते अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया तो लास्ट में तुम जॉब के लिए तो अप्लाई कर सकते हो ना। देखो, अगर तुम कहते हो कि मैं बहुत तगड़ा बंदा हूँ, तो तुम स्किल से ही पैसे बना दोगे, ठीक है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ठीक है, और शायद सब कुछ होने के बाद जॉब भी मिल जाएगी अच्छी। और अगर तुम फुद्दू निकले, अगर तुम बिल्कुल बेकार निकले, तो क्या होगा? ना तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना तुम स्किल से पैसे कमा पाओगे, बट स्टिल यू विल हैव अ ऑप्शन टू ज्वाइन एनी कंपनी, बहुत छोटे लेवल पे। बट तुम भूखे नहीं रहने वाले, तुम भूखे नहीं रहने वाले, तो यू विल हैव ऑप्शंस, ठीक। बट अभी क्या है? डमी कॉलेज। ओके, डमी कॉलेज में तुमने क्या किया? क्या सीखा तुमने डमी कॉलेज से? कुछ भी नहीं। घर वाले जो तुम्हारे ऑप्शंस कह रहे हैं, घर वाले जो तुम्हें कह रहे हैं वो अलग चीज़ है, बट घर वाले जो तुम्हें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट इस फॉर्म में। समझ रहे हो? खाली कॉलेज जाने से भी कुछ नहीं होगा। कॉलेज जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, तब जाके तुम कहीं एक अच्छे लेवल पे आ पाओगे। अब मैं तुमको एक रियलिटी बताता हूँ। यू आर वेरी लक्की कि तुम्हारे पास करियर काउंसलर जैसा कोई है, करियर काउंसलर जैसा तुम्हारे पास कोई है। यू आर वेरी लक्की। आज से 21 साल की उम्र, तुम्हारी उम्र अभी 21 साल है, ठीक है, 21 साल की है। 17 साल से तुम ये सोचो, इसका डायरेक्टली मतलब है कि 17 साल की उम्र से तुम्हारे पास फोन का एक्सेस था या इंटरनेट का एक्सेस था। आज तक मतलब 4 साल यू आर मोर एडवांस देन मी, और ये और वो फलाना दिमागा। मुझे बस इतना बता दो, आज तक क्या कभी करियर काउंसलिंग सुना है? किसी करियर काउंसलर से बात करी थी या किसी करियर काउंसलर से थोड़ा सा भी झांके थे? नहीं, मैं सोच रहा था पहले कि बात कर लेता हूँ, पर मैं छोड़ो, क्या ही बात करनी है, गवर्नमेंट की तैयारी करनी, तो फिर मैं उसी में लग गया था। ठीक है, फिर से वही सिंपल सवाल, अभी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? जैसे आपने बताया कि मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या करोगे। जैसे अगर मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, अगर अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही तो थोड़ी लोअर डिविजनल पोस्ट पे चला जाऊंगा, उससे फिर मैं कह रहा हूँ 99% तुम्हें सारी जॉब मिल गई, 99% तुम्हें सारी जॉब में ऑप्शन मिल गया। मैं कह रहा हूँ 1% तुम्हारा सिलेक्शन ही हुआ, तो मैं बस चलो 0.1% तुम्हारे पास अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो कह रहा हूँ मैं। मतलब क्यों नहीं होगा? मतलब 3-4 साल अगर देख, सुनो, मुझे एक बात बताओ, नहीं, मुझे एक बात बताओ, अगर घर से कहीं ट्रैवल करने जाते हो, मुझे एक बात बताओ, तुम जिम करते हो? हाँ जी भैया। तुम जिम करते हो, तुम मल्टीपल एक्सरसाइजेज क्यों करते हो? सिर्फ एक एक्सरसाइज क्यों नहीं करते?
जिससे फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाए? सिर्फ एक ही एक्सरसाइज क्यों करते हो? बहुत सारी एक्सरसाइज क्यों करते हो? क्योंकि मसल पे प्रॉपर लोड पड़ना जरूरी है, तभी ग्रो होगी। एक साथ सब कर लेंगे नहीं, पॉइंट इज तुम एक ही एक्सरसाइज से, एक ही सिंपल एक्सरसाइज से अपनी पूरी बॉडी ग्रो कर जाओगे तो देयर विल बी अ रिस्क कि इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती। अगर शायद इससे बॉडी ना मिली तो एक पॉइंट पे प्रॉब्लम हो सकती है। हम डाइवर्सिटी क्यों रखते हैं जब हम जिम करते हैं तो डाइवर्सिटी क्यों रखते हैं? कि हमारे हर बॉडी पार्ट पे हल्का हल्का लोड जाए, सही। हाँ जी भैया। दूसरा, जब हम जिम करते हैं तो हम अलग अलग डाइट्स खाते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ क्यों खाते, एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते? क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर डाइवर्सिटी रहती है कि आज हमने छोले खा लिए, कल हमने चावल खा लिए, फिर हमने पनीर खा लिया, फिर हमने केले खा लिए। बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी रहेगी उतनी ज़्यादा बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। यस या नो? हाँ जी भैया। और तुम कैसे अपने आप को ट्रेडर कह सकते हो? ये बात कहने के बाद मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। डोंट, सॉरी, टेक इट पर्सनली, यू सेड कि अगर मैं करूंगा, अगर हो गया नहीं, ऐसे कैसे कि नहीं होगा? ब्रो, यू आर अ ट्रेडर एंड यू डोंट नो द सिंपल रूल इज डाइवर्सिटी इज द किंग। तुम ट्रेडर कैसे हो सकते हो अगर तुमको डाइवर्सिटी का रूल नहीं पता? डाइवर्सिटी का सिंपल रूल होता है कि मैं 10 स्टॉक्स में पैसे डालूंगा, 10 में से 6 स्टॉक्स मेरे नहीं चलेंगे, 10 में से 6 स्टॉक्स मेरे नहीं चलेंगे और 10 में से 2 स्टॉक्स हैं जो मेरे एवरेज रिटर्न देंगे, बट 10 में से 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो मुझे अमीर बनाएंगे। दैट्स द सिंपल लॉ ऑफ डाइवर्सिटी। यही हर बड़े से बड़ा ट्रेडर यूज करता आ रहा है। ओह, आई थिंक यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर शायद। फॉरेक्स। ओह माय गॉड, फॉरेक्स ऑप्शन ट्रेडर। ओह, मतलब तुम्हें तो पता ही नहीं था, तुमने तो इस काम को कभी किया ही नहीं होगा। हंस क्या रहे हो? हंस नहीं रहे हो? ये हंस नहीं रहे, ये 3-4 लाख रुपए जो तुमने डुबाए हैं ना उसकी स्माइल है। यू डोंट नो द सिंपल रूल, डाइवर्सिटी इज द ऑप्शन। और तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, आई एक्सेप्ट, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो। तुम्हारी लाइफ में भी क्या हो रहा है? तुम अभी लॉस में हो या नहीं? और मजे की चीज है, इफ यू चूज द वन सिंगल ऑप्शन यू डोंट हैव स्टॉप लॉस। तुम्हारे पास स्टॉप लॉस ही नहीं है। तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती, तुमको ट्रेडिंग नहीं आती क्योंकि उसमें तुमने पैसा कमाया। तुम्हें सिंपल रूल ऑफ डाइवर्सिटी नहीं पता, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी लाइफ को भी लॉस कर रहे हो, जैसे तुमने पैसे लॉस किए। इसका एग्जांपल अब तुमको रियलिटी में, अब एक और एग्जांपल बताता हूँ। आई वॉज एट योर प्लेस किसी टाइम पे, बस यू आर ब्लेस्ड दैट यू हैव अ गुड हेल्थ, स्टमक हेल्थ इज गुड। आई वॉज नॉट, मतलब आई विल नॉट सी दैट आई वॉज नॉट लकी, आई विल से वो भगवान ने मेरे को एक टीचिंग्स दी थी जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिली। अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, डाइवर्सिटी तुमको समझाता हूँ मैं। पहली चीज़, मैं एक जॉब करता हूँ ऑस्ट्रेलियन कंपनी में जिसकी मेरी शिफ्ट होती है 5:30 बजे से 3 बजे तक, ठीक। तो मतलब मैं एक जॉब करता हूँ जिससे मुझे एक फिक्स अमाउंट निकल के आती है, जिससे मेरे रेगुलर बेसिस के एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 3 बजे के बाद मैं 9 बजे तक टाइम रखता हूँ कि इसमें मैं अपनी कंसल्टिंग करूँगा। तो उसमें क्या रहता है, मेरा दूसरा ऑप्शन कि मेरी कंसल्टिंग भी चल रही है, जिससे मेरे को एक फ्लक्चुएशन बेसिस पे मनी आता रहता है, जिससे क्या होता है मेरे खर्चे चलते रहते हैं और जो मेरी सैलरी आती है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास दूसरा कैरियर ऑप्शन। मेरा तीसरा कैरियर ऑप्शन क्या है कि इसके थ्रू मैं यूट्यूब पर पिछले, जब से मैंने जॉब ज्वाइन करी है, मेरी तबीयत वगैरह अप डाउन कुछ भी हुआ, मैं यूट्यूब पर इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाया, बट फिर भी मैं कुछ डाला था और अब मैं उस पर कंसिस्टेंट होऊंगा। तो यूट्यूब इज़ माई थर्ड ऑप्शन कि हाँ, यूट्यूब पे मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है आज नहीं तो धीरे धीरे करके यूट्यूब पे मैं ग्रो हो जाऊँगा। 3 ऑप्शन ही हो गए। उसके बाद क्या है, चौथा ऑप्शन कि मैं अपने स्किल को मास्टर कर रहा हूँ, अपनी जॉब जो कर रहा हूँ उसमें अपने मैं स्किल को मास्टर कर रहा हूँ। तो इन फ्यूचर जो मैंने सोचा कि एक टाइम के बाद जब मैं अपने स्किल में मास्टर कर लूँगा, लाइक सेल्स, तो सेल्स एंड कम्युनिकेशन, तो क्या होगा इन फ्यूचर में यूट्यूब पे अभी ग्रो कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने कोर्सेज को भी देखूंगा, सेल्स करूँगा, स्किल्स। तो मैं अपने स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे जॉब लेने में मदद मिलती है, जिससे मैं कंसल्टिंग अच्छी कर पाता हूँ, जिससे मैं यूट्यूब पे अच्छा काम कर पाता हूँ और मेरे स्किल्स तो ग्रो हो ही रहे। विद दिस अभी मेरी जैसे ही बॉडी रिकवर होगी, राइट नाउ माई एज इज़ 24 और विद द ग्रेस ऑफ मतलब गवर्नमेंट हमारा कुछ भी कहें, हमारे पास अभी मेरे पास 29-30 साल की उम्र तक टाइम है, मतलब 4 साल। सो फॉर अभी मेरे पास 6 साल हैं ऑलमोस्ट। तो 6 साल है, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की भी तैयारी करूँगा। तो क्या है, अभी मैं कुछ अगले साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा।
अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा बिल्कुल करूँगा, उसके साथ मेरा यूट्यूब भी चलता रहेगा, उसके साथ मेरा स्किल्स ग्रो होते रहेंगे, मतलब मैं कोर्स भी सेल करता रहूँगा और मेरी कंसल्टिंग तो चल ही रही है। और जब तक ये सब चल रहा है उसको मैनेज करने के लिए मैं अपनी जॉब तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ मतलब 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं जो मेरे खुले हुए हैं, मतलब 4 ऑप्शंस तो अभी मेरे खुले हुए हैं, 5वां ऑप्शन और मैं खोलूँगा, जिससे मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि ऐसे ऐसे करके। और उसमें क्या होगा, या तो ऐसा सकता है कि मैं बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में चला जाऊँ, या ऐसा हो सकता है कि मेरे स्किल्स से मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट अपना कोर्स बना दूँ, या मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर बन जाऊँ, या फिर मैं बहुत अच्छा कंसल्टेंट बन जाऊँ, या जिसमें जॉब को कर रहा हूँ उसमें जो बहुत ज़्यादा मैं ग्रो कर जाऊँ। आई हैव टाइम और आई हैव अपॉर्चुनिटीज़, कि 6 अपॉर्चुनिटीज़ तो अब भी मेरे पास हैं। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और इसमें अब इसका ऐसा नहीं कि मेरे 24 घंटे इसमें जाते हैं, नहीं, इसके साथ क्या होता है, मेरे दोस्तों के साथ मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, और क्या कहते हैं अपनी जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उन लोगों पे टाइम स्पेंड करता हूँ। सारी चीज़ें करने के बाद भी मेरे पास टाइम रहता है। राइट नाउ आई एम 24, राइट नाउ आई एम लाइक 24 और 23, अभी 24 का हो जाऊँगा, मतलब 20 तुमसे 1-2 साल बढ़ाऊँ, 24 मान लो। राइट नाउ आई हैव दीज ऑप्शंस। अगर जॉब अच्छी नहीं चली कोई बात नहीं, कंसल्टिंग से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, कंसल्टिंग अच्छी नहीं चली तो कोई बात नहीं, यूट्यूब से अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अगर यूट्यूब से नहीं कमा पाऊँगा कोई बात नहीं, मेरे पास स्किल्स हैं उससे कुछ ना कुछ कमा लूँगा, ये कुछ नहीं पाए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब से कमा लूँगा। अगर मैं वो हूँ, क्या कहते हैं, अगर मैं स्मार्ट इंटेलिजेंट, या अब मैं कहता हूँ अगर मैं बिल्कुल लो बिल्कुल जीरो, तो मैं जॉब में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं कंसल्टिंग में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं यूट्यूब में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं स्किल से कोर्सेज नहीं देख पाऊंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाऊंगा। अगर मैं मॉडरेट हूँ तो क्या, मैं जॉब से थोड़ा बहुत कमा लूँगा, स्किल कंसल्टिंग से थोड़ा बहुत कमा लूँगा, यूट्यूब भी थोड़ा बहुत कमा लूँगा, स्किल्स भी थोड़े बहुत ग्रो कर लूँगा, गवर्नमेंट जॉब शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अगर मैं टॉप हूँ तो मैं जॉब अच्छी करूँगा, कोर्सेज से कमाऊँगा, कंसल्टिंग से कमाऊँगा, स्किल्स से कमाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी लूँगा। राइट नाउ आई एम नॉट दिस लेवल, मैं बॉटम पे नहीं हूँ, बॉटम पे मैं कभी भी नहीं था, बॉटम से अब मैं इस लेवल पे हूँ, मॉडरेट पे। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब हाँ चल रही है, उससे फिक्स एक्सपेंसेस निकल रहे, कंसल्टिंग हाँ उससे भी मेरी अच्छे चलते हैं, यूट्यूब भाई 7,500 सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मिलियन लेके बैठा हूँ, बट आई विल इन फ्यूचर, आई विल। 7,500 सब्सक्राइबर भी बहुत लोगों के नहीं होते, तुम्हें भी पता होगा क्योंकि ट्राई तुमने भी किया होगा। और आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि मेरे पास इतने लोगों के यार वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है, लोगों के वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है, और मेरे पास 1-2-3 बार पेमेंट आ चुकी है यूट्यूब से, तो कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, ठीक है। उसके बाद भाई स्किल्स हैं, तभी यूट्यूब पे ग्रो करा, तभी कंसल्टिंग से पैसे कमा रहा हूँ, तभी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी, बट ना राइट नाउ मेरे से बहुत पता है, मेरे को बहुत कुछ पता चला है कि इस जीरो लेवल से मॉडरेट लेवल पे आना, यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, समझ रहे हो, यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। और उसके बाद क्या कहते हैं, हैव टू बिकम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, अब यहाँ से मुझे यहाँ चलना है, देयर विल बी अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस, ये चैलेंजेस, वो चैलेंजेस, तो मैं पहुँचूंगा शायद, बिल्कुल पहुँचूंगा, बट टाइम लगेगा, स्किल्स लगेंगे, मेहनत लगेगा, लोगों को सपोर्ट लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, अच्छे से करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बट आई विल हैव अ एक्सपोजर, तो मेरी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी है। अब एक चीज बताओ, राइट नाउ हमें ये बोला जाता है कि आज के टाइम में जो ह्यूमन माइंड का वे ऑफ ह्यूमन माइंड का फोकस है वो है सिर्फ और सिर्फ लाइक कोई जेलीफिश करके है ऐसे, उसका फोकस है 40-45 सेकंड। ये सुना है तुमने, चाहे ये चीज तुमने सुनी होगी या चीज तुमने नहीं सुनी होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हेलो हेलो, हाँ जी भैया, हाँ ये चीज तुमने सुनी है नहीं सुनी है? हाँ फोकस कम तो हो गया लोगों का, हाँ तुमने ये बात सुनी है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमको बात करते हुए 35 मिनट हो गया, 35 मिनट्स, आधे घंटे से 5 मिनट ज़्यादा। मुझे एक बात बताओ, अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, तुमको कोई भी बात तुमको ऐसी लगी जिससे जो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार ये बात थोड़ी ऑफ द ट्रैक चल गई, मैं इसमें बोर हो रहा हूँ, या 35 मिनट तुम्हें पता ही नहीं चला, बहुत तुम फोकस रहे कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हर बात ऐसी नहीं लग रही कि इसके बाद इसके बाद ऐसी, इसके बाद ऐसी, मतलब इट वॉज पहले से ही प्लान था कि ये बातें ऐसे ऐसे होने वाली हैं, जैसे स्क्रिप्ट हो, परफेक्ट स्क्रिप्ट, ऐसा था या नहीं था?
हाँ जी भैया। मतलब तुमको पता चला कि 35 मिनट हो गए, क्या तुम बोर हुए 35 मिनट में? क्या तुम्हारा एक सेकंड के लिए भी मेरी बातों से ध्यान हटा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मैं मानो, जब तक तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे तब जब तक तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। जब मैं कह रहा हूँ, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, जब मैंने ही बोलना स्टार्ट किया, कंटिन्यू बोलता रहा, मैं कह रहा हूँ 35 मिनट से क्या तुम्हारा 20 मिनट भी मेरी बातों पर फोकस था? हाँ जी भैया। क्या ये अपने आप क्या ये अपने आप में स्किल है या नहीं है? हाँ वो तो है। तुम 4 साल से कितने लोगों को YouTube पे देखते आ रहे हो? तुमने किस यूट्यूबर को पैसे दिए बात करने के लिए? मुझे बस इतना बताओ। यूट्यूबर से तो बात ही नहीं हुई तो क्या करें? किसी यूट्यूबर मतलब से बात कोशिश नहीं करें। हुई, डजेंट मैटर। आज के टाइम में जिन लोगों को तुम देख रहे हो, हमेशा कोई ना कोई अप्रोचेबल तो था, हमेशा कोई ना कोई अप्रोचेबल तो था। बट तुमने आज तक किसी, भाई तुम क्यों किसी को पैसे दोगे? पॉइंट इज, तुम क्यों किसी को पैसे दोगे? नहीं दोगे, मैं भी किसी को पैसे नहीं दूंगा। भाई क्यों दे दो पैसे? तुमने आज तक 600 रुपये भीख में दिए किसी को? मैंने नहीं दिए, तुमने क्या दिए होंगे? डोनेट करेंगे। क्या डोनेट करें। चलो डोनेट करे, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ किसी को सड़क चलते हुए को भीख दिया तुमने 600 रुपये? नहीं। क्या तुमने अपने किसी दोस्त को 600 रुपये उधार दिए, ले रख ले? उसने मांगे हो अलग बात है, क्या तुमने खुद से दिए हैं? नहीं भैया। क्या तुमने किसी को भी आज तक इस दुनिया में 21 साल की उम्र में किसी को भी 200-300 रुपये भी दिए कि जा रख ले? नहीं भैया, आपका वही प्रॉब्लम थी, मुझे आप उसका सॉल्यूशन कर सकते थे नहीं, मैं जैसे आप। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। तुमने कपड़े वाले को पैसे दिए, तुमने दवाई वाले को पैसे दिए, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या ये स्किल है कि तुम किसी की जेब से पैसे निकाल पा रहे हो, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। देखो, इसको मैं के मेथड है जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट मैं रिसेंटली वीडियो बनाऊंगा। दिस इज अ के मेथड जो मैंने डिस्कवर किया, ये तो मैं कहीं नहीं मिलेगा। तो वो के मेथड क्या कहता है? वो के मेथड ये कहता है कि तुम जितना ज़्यादा सामने वाले की लाइफ में वैल्यू, तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा स्किल होगा, ठीक है, तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा स्किल होगा, ठीक है, सॉरी यस हाँ, तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा स्किल होगा, मतलब स्किल मतलब जैसे हम कहते हैं ज़मीन में गड़ा हुआ, ठीक है, तुम्हारा जितना अच्छा स्किल होगा, तुम सामने वाले की लाइफ में उतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे, और जितना तुम सामने वाले की लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे, वो तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा देगा। क्या ये सिंपल रूल है कि तुम्हारा स्किल जितना स्ट्रांग होगा, तुम सामने वाले की लाइफ में उतना वैल्यू ऐड कर पाओगे, जितना तुम सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाओगे, वो तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा देगा। यस या नो? तो वैल्यू वाले को कैसे कहते हैं? मैं कहता हूँ कि भाई, मैं कहता हूँ ये पेन है 5 रुपए का, तुम इसे लोगे या नहीं? ले लोगे, क्योंकि ये पेन 5 रुपए का तुम्हें वैल्यूएबल रखता है कि ये जो इसकी वैल्यू 5 रुपए की है, ठीक है। मैं तुमसे कहूँगा भाई ये मैं 1500 रुपए का दे रहा हूँ, क्या तुम इसे लोगे? तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ वैल्यू नहीं मिल रही। लाइक OnePlus के ईयरबड्स जो कि ये महंगे हैं, मैं कहता हूँ भाई ये मैं तुम्हें 2000 रुपये के दूंगा, क्या तुम इसे लोगे या नहीं? तुम इसे लोगे, क्यों? भले ही थोड़ा चेक करोगे, बट यू विल टेक दिस बिकॉज तुम्हें इससे वैल्यू पता चलेगी कि यार ये OnePlus का है, अच्छी कंपनी है, वैल्यूएबल है, मैं ईयरबड्स लगाता हूँ, मुझे क्वालिटी पसंद है, ये है वो है। यू विल स्पेंड 200 रुपीज़ 2000 रुपीज़, तुमने स्पेंड भी करे होंगे किसी ना किसी चीज़ से, सही? दिस इज ए स्किल बिकॉज ऑफ, अभी मैं अपनी बड़ाई ब्रैग नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, इस स्किल की वजह से आई इजीली गेट अ जॉब। आई नो कि आफ्टर दिस होल एक्सपेरिमेंटल थिंग, आई नो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। अब मैंने इसमें तुम्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं जोड़ा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, बहुत सारी चीज़ जिसके बारे में ओपनली मैं किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। तो क्या उसके वजह से मेरे को जॉब मिल जाती है, मैं कंसल्टिंग कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना लेता हूँ, इसके बाद 50 चीज़ें, मेरे दोस्त अच्छे बनते हैं, मेरे रिलेशनशिप अच्छे बनते हैं, मैं किसी को भी बहुत जल्दी इंप्रेस कर लेता हूँ, मैंने तुमको इंप्रेस कर लिया, तभी तो तुम मुझसे बात कर रहे हो, और तभी तो तुम मुझसे दूसरी बार भी बात कर रहे हो ना। तो दूसरी बार मतलब यू आर अ रिपीटेड कस्टमर, मतलब इफ अगर एनी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में तुम्हें रिपीटेड कस्टमर आ रहा है, इट मीन्स तुम कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हो। और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड कस्टमर आते हैं। रिपीटेड कस्टमर मतलब रिपीटेड क्लाइंट, मतलब मैंने जिस बंदे की एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैं किसी को एक बार पागल बना सकता हूँ, बट मैं हर किसी को बार बार तो पागल नहीं बना सकता।
मतलब अभी तक आज के टाइम तक अगर मैं बोलूँ, मैंने 250-300 के आसपास लोगों को कंसल्ट किया, उसमें से 90% लोग ऐसे रहे हैं जो मेरे पास क्या बोलते हैं, रिपीटेड कस्टमर्स है. इट मीन्स आई हैव डन समथिंग गुड in my own skills. That's why they are coming towards me again and again, and they are paying me as well. Sometime वो नहीं कर पाते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मतलब पे करते हैं, मतलब मेरे पास आते हैं. सिंपल सी बात है भाई, मैं दुकानदार हूँ, तुम मेरे पास 2 बार सामान लेने आए, इसका मतलब मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है. जी भैया. तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो डाइवर्सिटी नहीं है. मैंने तुम्हें इतनी देर से सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, डाइवर्सिटी. फिर वही सवाल है, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन अब क्या है? और कीप इन माइंड, मेरी स्कूलिंग कंप्लीट है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अभी मैं एक डिप्लोमा कर रहा हूँ साइकोलॉजी के अंदर, वो भी कंप्लीट होने वाला है. उसके बाद या तो मैं अभी सोच रहा हूँ MBA करने की, और हाँ, जो कि मैं MBA करूँगा, वो भी डिस्टेंस से नहीं, रेगुलर. एंड आई एम 2-3 ईयर्स, तुमसे तो मैं एल्डर हूँ 2-3 ईयर्स, ठीक है, और आई विल डू दिस थिंग. आप बोलो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन. वैसे भी जवाब आ रहा है, वो क्या ही बोलूं. सुनो, मैं तुमको एक और अच्छी, डोंट टेक इट स्पिरिचुअलिटी कि मुझे इस अंदर से वो आ रहा है, सवाल आ रहा है, जवाब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मेरी इनसाइट है. तुम्हें पता भी नहीं है इनसाइट क्या होती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि इनर वॉइस क्या होती है. उपनिषद पता है क्या होते हैं? क्या होता है? कितने उपनिषद होते हैं? नहीं पता, मतलब तुम्हें उपनिषद के बारे में नहीं पता, तुमने बस नाम सुना है. हाँ जी. तुम्हें उपनिषद के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम्हें इनर वॉइस, तुम समझ ही नहीं सकते कि इनर वॉइस क्या है. ना तो नहीं, एक होता है थॉट और एक होता है इनर वॉइस. हम लोग क्या गलती करते हैं, हम थॉट को ही इनर वॉइस समझ लेते हैं, और जबकि थॉट और इनर वॉइस में बहुत डिफरेंस होता है. ये पता है तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है? तुम कह रहे हो अब भी मेरे अंदर वही आ रहा है. इट इज लाइक, बहुत बेहुदा एग्जाम्पल दूंगा, घर में माँ बीमार है, फादर फाइनेंशियल इशू है, भाई को प्रॉब्लम है, बहन को प्रॉब्लम, अरे ना भाड़ में जा भैया, मुझे तो दारू पीनी है, मेरे अंदर से मन करता है. यू आर लाइक अडिक्टिव टू दीज थॉट्स. दीज आर नॉट इनर वॉइस, दीज आर थॉट्स जिनके ऊपर तुम अडिक्टिव हो. समझे? तुम्हारे थॉट्स क्रिएट करते हैं तुम्हारी हैबिट्स क्रिएट करती हैं तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्रिएट करती हैं तुम्हारी फिजिकल लाइफ. You don't know how to control your thoughts, that's why you don't know how to control your habits, that's why you don't know how to control your physical activities, that's why you don't know how to control your life. वो नहीं पता, that's the reality. और उसको कंप्लीट करने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर हैबिट, चेंज योर फिजिकल एक्टिविटीज एंड देन चेंज योर लाइफ. Just tell me one simple thing. बड़ी अच्छी. Just tell me one simple thing. क्या मैं पिछली बार से पतला लग रहा हूँ? पिछली बार से ज़्यादा एक्टिव लग रहा हूँ? पिछली बार से ज़्यादा अग्रेसिव लग रहा हूँ? क्या ये सब कुछ इस वजह से क्योंकि मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूँ, या फिर ये सब चीज़ें इस वजह से, या फिर मैं फिजिकली ज़्यादा फिट हूँ अब? पिछली बार तो आप जानना चाह रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप समझा रहे हो मुझे. वो एक चीज़ है, बट फिर भी उसमें एनर्जी, चेहरे पे एक्सप्रेशन दिख जाता है. हाँ जी भैया. तो ये मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा हूँ या तुम्हें पे गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे से ना फ्रस्ट्रेट हूँ ना गुस्सा हूँ. पॉइंट इज कि राइट नाउ आई हैव अ एनर्जी, और हैविंग अ गुड फिजिकल हेल्थ इज द वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेंसिव luxurious skill. You have a good health. For 2-3 years तुमने मेरी वीडियोस भी देखे होंगे. I was continually struggling with my health issues, different kind of health issues. तुमने वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है? पिछले 2-3 साल कुछ मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने तुमको बताया कि YouTube ना चले, कंसल्टिंग ना चले, जॉब ना चले, और तुम्हारा क्या कहते हैं स्किल्स ना चले, गवर्नमेंट जॉब ना चले, कुछ भी ना चले, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं, जीरो.
मेरे को इतना पता है कि हेल्दी कैसे रहा जाता है। अगर मैं हेल्दी रहूँगा और मुझे इतना सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ IBS हुआ, ये हुआ, वो हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, पता नहीं क्या क्या हुआ, जो रियल वाले, मतलब रियल वाले नहीं बोलूँगा, जो भी था, आई नो हाउ टू डील विद देम। दो राइट नाउ अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, इवन आई डोंट हैव माई डिग्री, आई हैव 2 सिंपल थिंग्स। फर्स्ट इज के हेल्दी माइंड कैसे रखा जाता है, सेकंड इज हेल्दी बॉडी कैसे रखी जाती है। एंड विद दिस आई हैव सो मच नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, माइंड, एक्सरसाइज, ये वो पता नहीं क्या क्या, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं, सिर्फ साइकोलॉजिकल जो होता है। स्टिल आई एम कैपेबल टू मेक थिंग्स जैसा मैं अभी हूँ। मतलब अभी मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, बट आई नो कि अभी मैं, अगर मेरे पास से सारे स्किल्स सब कुछ तुम छीन लो ना, बट मैं इतनी मेरी औकात अब भी है कि आई नो सब कुछ भी नहीं है, तब भी आई नो कि महीने के 20, 25, 30 हज़ार रुपये कैसे बनाना है। अभी मेरे माइंड के अंदर इतनी नॉलेज है, तो मुझे 40-50 हज़ार तो मैंने टच किया हुआ है कि महीने के 50 हज़ार कैसे बनाए जा सकते हैं, ये तो मैंने टच किया हुआ है। और अब आसपास मतलब थोड़ा चलता रहता है जो भी है, बट मैंने हाईएस्ट मेरा ये रहा है कि 50 हज़ार रुपये कैसे टच करने होते हैं महीने के, बिना जॉब के कह रहा हूँ मैं। बट अब मुझे पता चला जॉब में आने के बाद मुझे लगता था कि अब मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, बट ऐसे नहीं है। हेल्थ में अलग चैलेंजेस आए, ये आए, वो है, बट आने वाले 2-3 महीने में आई विल ट्राई टू टच दैट लेवल अगेन। 4 महीने में आई विल ट्राई टू टच दैट लेवल अगेन। तुम्हें क्या पता है, छोड़ो, तुम्हें क्या पता है वो छोड़ो, क्योंकि तुमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम एक स्क्रिप्ट में चल रहे थे, उस सब को हटा के। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे जैसे ही ऑप्शन को, तुम्हारे जैसे ही अगर मैं कोई लड़के को मैं खड़ा कर दूं, तो उसको तुमसे एडवाइस लेनी चाहिए या उसको मुझसे एडवाइस लेनी चाहिए? आपसे। तो मैं उसको सही एडवाइस बताऊंगा या तुम उसको सही एडवाइस बताओगे? आप। तो अगर मैं उसको बोलूं, अगर उसके घर वाले भी ये बोल रहे हैं कि ब्रो राइट नाउ, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे घर वाले क्या बोल रहे, ना मुझे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन पता थी, मैं तो सब कुछ गैस कर रहा था, तुमने नहीं बताया कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, नहीं करते। राइट नाउ अगर मैं तुमको बोलूँ ब्रो यू शुड ज्वाइन अ कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज, और अगर कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम और ज्वाइन अ कॉलेज, तो 3 साल का तुम्हारे पास एक टाइम रहेगा और उसके अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, यू विल डू दिस। तो क्या उसके लिए वो सही ऑप्शन है या नहीं है? उसकी थिंकिंग क्या है वो तो पता नहीं। उसको कुछ वो होता, उसको उसकी एक और चीज़ बताता हूँ, तुम्हारी थिंकिंग इज व्हाट यू नो, डजेंट मैटर वो सही है या गलत है। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हम सोचते हैं कि जो हमारे दिमाग में है वो सही है, ऐसा नहीं है। तुम्हें जो पता है ज़रूरी नहीं है वो सही है, समझ लो। तुम्हें जो पता, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम्हारे कितने लोग, मतलब तुम्हारे पास क्या वैलिडेशन है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है, तुम्हारे पास डाटा क्या है। जो कंपनियां चलती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, वो अरबों खरबों करोड़ों रुपए क्यों डाटा पे खर्च करती हैं? बिकॉज वो उस पर काम नहीं करते जो उनके दिमाग में चल रहा है, वो उस पर काम करते हैं जो डाटा कह रहा होता है। आज के टाइम में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जोमेटो। जोमेटो के फाउंडर ने कहा था माई बिगेस्ट एंड माई स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स इज आई डोंट बिलीव इन माई माइंड। मैं किसी भी अपनी बात पे भरोसा नहीं करता, जो कि मेरे माइंड की बात पे मैं भरोसा नहीं करता टिल आई हैव डाटा अबाउट दैट। और यही सबसे बड़ा स्किल्स है किसके पास? यही सबसे बड़ा स्किल्स है, संदीप महेश्वरी ने भी बोला था कि हर बार जो तुम सोचते हो वो चीज़ सही नहीं है। व्हाट आर दी डाटा यू हैव। इफ अगर तुम मेरे को बोलो कि भैया जो तुम मुझे सारी बातें बोल रहे हो, इस बात का प्रूफ क्या है? इस बात का प्रूफ तुम्हारे सामने बैठा है। छोड़ो, इस बात का प्रूफ तुम्हारे सामने बैठा, डजंट मैटर। इस बात का प्रूफ ये बैठा है कि आई विल शो यू अपनी कंपनी का, आई विल शो यू मेरी कंपनी से जो मुझे पेमेंट मिलती है, आई विल शो यू जो मैंने कंसल्टिंग से कमाया, आई शो यू कि मैंने यूट्यूब से क्या कमाया, आई विल शो यू कि मैं स्किल्स में क्या काम कर रहा हूँ, वो मैं दिखा सकता हूँ। और मैं ये नहीं दिखा सकता, ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दिखा सकते हैं। डेविड सीधी द सिंगल रूल इन क्या कहते हैं जिसको हम स्टॉक मार्केट में यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं? करोड़ों लोग बोल रहे हैं, करोड़ों लोग उसे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे बड़े जो वॉरेन बफेट, जो इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े थे, वो सबसे ज़्यादा क्या इन्वेस्टर और अर्नर थे, वो क्या कहते थे? डाइवर्सिटी इज द रूल। अगर तुम आज के बारे के टाइम में बोलो इलॉन मस्क
इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं भाई? इलॉन मस्क एक दिन से स्पेसएक्स पे नहीं आ गए। तुमको नहीं पता होगा कि इलॉन मस्क बैटरी बनाते हैं, इलॉन मस्क सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो क्या कहते हैं लोगों के लिए काम करते हैं, वो बनाते हैं क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का भी उनका काम है, बहुत सारे काम में भी उनका एक काम है जो वो रॉकेट बनाते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा कि सैमसंग क्या करती है। सैमसंग सिर्फ फ़ोन नहीं बनाती, सैमसंग फ़ोन बनाती है, टीवी बनाती है, तुम्हारा ईयरबड्स बनाती है, घड़ी बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, शिप्स बनाती है। उसमें से उसका एक काम है उसमें से उसका एक काम है फ़ोन बनाना। तुम्हें नहीं पता कि एप्पल क्या करती है, तुमको नहीं पता तुमको लगता होगा कि नोकिया ख़त्म हो गई है, ऐसा ही तो लगता होगा तुमको। बट तुमको ये नहीं पता कि नोकिया इज़ नॉट अबाउट फ़ोन। नोकिया के अलावा भी उसके बहुत सारे काम हैं जो कंटिन्यू चल रहे हैं। सिर्फ नोकिया खत्म नहीं हुई है, नोकिया का एक पर्टिकुलर पार्ट खत्म हुआ है, सेगमेंट खत्म हुआ है। नोकिया कंपनी बंद नहीं हुई है, अब भी नोकिया चलती है, ठीक है। इट मीन्स जो भी स्मार्ट टाटा, जो रतन टाटा की अभी एक्सपायर हुए, वो क्या कहते कहा जाता था कि चुटकी भर नमक से लेकर चुटकी बजा के देश खत्म करने वाले क्या कहते हैं बड़े बड़े शिप सब बनाती थी टाटा। क्यों? डाइवर्सिटी। वो सिर्फ नैनो पे डिपेंडेंट नहीं रहे क्योंकि नैनो ने काम नहीं किया। ऐसे ही रिलायंस, अगर हम रिलायंस बोले उसमें कितनी डाइवर्सिटी है। आज के टाइम में जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके रिटेल वो क्या कहते हैं कि वो शीट्स आती है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। वन ऑफ दी वन थिंग्स होती है जो बड़ी हो जाती है। राइट नाउ 2024 चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तुम मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखो, तुम देख लेना कि मैं यूट्यूब पर कुछ ना कुछ कर रहा था अपनी हेल्थ। अब देखो मैं अभी तुम्हें बात बता रहा हूँ, अभी ये रियलिटी, मैं 5-6 चीज़ें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी 6 चीज़ें, मैं कह रहा हूँ मेरी 4 चीज़ें नहीं चलेंगी, बट कुछ ना एक तो चलेगा ही ना, और जो एक चलेगा वही आगे ले जाएगा। लोग कहते हैं तुम्हारी एक बुक जिंदगी बदल देगी, नहीं बदलेगी, तुम्हें पता ही नहीं है किताब कैसे पढ़ा जाता है। मैं तुम्हें एक और रियलिटी बता देता हूँ, ये सारी सेल्फ हेल्प किताबें रखी हुई हैं, इसके अलावा कुछ मेरे भैया क्या रखी है यार। जब तुम्हें मैथ, अगर तुम्हें 10th क्लास का मैथ पढ़ना होता है, तुम 10th क्लास के टीचर के पास जाते हो ना, खुद से तो मैथ नहीं पढ़ने लग जाते। तो भाई अगर तुम्हें ये सीखना है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस किताब को बिना किसी मेंटर के पढ़ रहे हो। तुम खुद अनसक्सेसफुल हो, तुम उस किताब को वैसे नहीं पढ़ोगे जैसी वो किताब है, तुम उस किताब को वैसे पढ़ोगे जैसे तुम उस किताब को पढ़ना चाहते हो। इफ यू आर अनसक्सेसफुल पर्सन यू विल रीड द किताब लाइक अनसक्सेसफुल पर्सन, और उससे क्या निकलेगा? अनसक्सेसफुल पर्सन। ऐसा मैं भी था, ऐसे तुम भी हो। अब क्या होता है, मेरे पास एक किताब थी, मैं नाम नहीं लूँगा एक किताब की, मैंने उनकी किताब ली, पता है कितने पेज की किताब थी? वो 50 पेज की किताब थी। उस 50 पेज की किताब ने मेरी ज़िंदगी बदली, क्योंकि उस 50 पेज की किताब को मैंने पढ़ा था कम से कम 50 दिन। 300 पेज की किताब पढ़ने में 3 दिन लगते हैं, 50 पेज की किताब को मैंने 3 महीने पढ़ा। उसके ऊपर मैंने 4 रजिस्टर लगा दिए, 3, 4, 5 महीने एक ही इनकी एक्सरसाइज करता रहा। नाउ आई नो कि वो क्या कह रहे हैं, और स्टिल मैं उनकी वीडियोस वॉच करता रहता हूँ अब भी कि वो समझाना क्या चाह रहे हैं, तब मैं समझ पाता हूँ उनका कंक्लूजन कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने आज तक कितनी सारी बातें सुनी होंगी कि ये कह रहा है, वो कह रहा है, क्या तुमने उसके ऊपर क्या तुमने किसी भी किताब, किसी भी कोट, किसी भी सामने एक बहुत समझदार लड़की इंसान ने क्या बात बोली, क्या कभी तुमने उस बात के ऊपर एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तुमने 10 पेज भी खर्च करे अपने रजिस्टर पे? नहीं। तुमने फिर समझा क्या? कुछ भी नहीं समझा। दैट्स द रियलिटी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम कह रहे हो कि तुम्हें ट्रेडर बनना है, बट तुम ट्रेडर क्या, कितने रजिस्टर खर्च कर दिए ट्रेडर बनने की पढ़ाई पे कितने खर्च करे? 3 कॉपी। क्या खर्च? अच्छा, क्या पढ़ाई करी बताओ मुझे। कोर्सेज, स्ट्रेटेजी वगैरह। स्ट्रेटेजीज होती है एंड की बात, ये होती है एंड की बात, स्ट्रेटेजी होती है एंड। मैं कह रहा हूँ सामने वाले की बात समझने पे तुमने कितना टाइम खर्च किया? वैसे उस एस्पेक्ट में नहीं करा। तुमने करा क्या? तुम तो ये कह रहे हो कि भैया तुमने ये कह रहे हो कि सीधा मैं ऑपरेशन लेके बैठ गया कि सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ऑपरेशन करने की। मैं कह रहा हूँ क्या तुमने पढ़ाई करी? उस ऑपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसकी पढ़ाई करी? कोर्स में तो सिखाया, उतने सीखा मैंने भाई। कोर्स में सिखा रहा है अलग चीज है कि हाँ उसको फिजिकल फॉर्म में कितना पढ़ा, उसके ऊपर बार बार समझा कितना।
उसके अंदर एनालिसिस किया गया। अगर तुम आज के मेरी लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट जो चीज़ थी उसने थी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर एक करके किताब है। उस किताब को मैंने 4 महीने तक पढ़ा था और उस किताब को पढ़ने के बाद मैं सबसे बड़ी चीज़ बताना भूल ही गया। विद दिस जॉब, कंसल्टिंग, यूट्यूब स्किल्स, गवर्नमेंट जॉब, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल नॉलेज, आई एम अ ट्रेडर और आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या होता है कि वो अपने महीने के आखिर में घर पैसे लेके जा रहा है। तो हाँ, मैं घर पैसे लेके जाता हूँ। राइट नाउ आई हैव अ स्मॉल, मेरी कैपिटल स्मॉल है तो मैं घर छोटे पैसे लेके जाता हूँ, बट फिर भी मैं पैसे लेके जा रहा हूँ घर। मैं 2020 से ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था। 2020 से 2024 तक मैं पैसे ही नहीं, 24 तक मैं पैसे 24 तक मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था। 4 साल लगाए और 4 साल सिर्फ मैंने पैसों पे नहीं कमा, बहुत कुछ करता रहा, उसमें ट्रेडिंग भी करता रहा। ये मेरी लाइफ की, जो मैं कहता हूँ ना, जो मैं पहले वीडियो बनाई थी हाउ आई वेस्ट टाइम और ये सब, वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ थी कि मैंने बहुत कुछ करा। बहुत कुछ में से मैंने कुछ पकड़ लिया जिसको मैं आज भी कर रहा हूँ और जिससे मैं पैसे ही कमा रहा हूँ। उसके अंदर आ गया मेरा ट्रेडिंग तो अब भी है मेरे पास भाई, जिससे मैं पैसे कमाता हूँ और वो मेरी छोटी अमाउंट है, बट फिर भी वो उससे मैं पैसे कमा लेता हूँ। और ट्रेडिंग में तब पैसे, ट्रेडिंग में मैंने कोर्सेज पे पैसे, मैंने 80,000 रुपये का एक कोर्स खरीदा था, उस पर पैसे खर्च करे, मैंने किताबों पे पैसे खर्च करे हैं, मैंने इस पे उस पे स्ट्रेटेजीज पता नहीं क्या क्या सीखा। टिल आई अंडरस्टूड अबाउट माइंड, जब तक मैंने अंडरस्टैंड किया साइकोलॉजी, माइंड सेट, थिंकिंग, मेंटल ब्लॉकेजेस, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ये वो, जब मुझे ये समझ आया तब जाके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। और बहुत सिंपल थी जो आज तक तो हम सुनते हुए आ रहे होंगे, डूइंग थिंग्स इन अ बेस्ट वे इज द थिंग इज डू द थिंग्स इन अ सिंपल वे। मतलब ये तो तुम समझ के आ रहे हो कि जितना सिंपल तरीके से किसी काम को करोगे उतना ज़्यादा उसमें ग्रोथ मिलेगी। इतना तो सिंपल समझ सुनते हुए आ रहे होगे तुम। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा माइंड होता है ना, उसको पसंद है कॉम्प्लेक्सिटी। तो तुम पैसे इस वजह से नहीं कमा पा रहे क्योंकि तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुम पैसे इस वजह से नहीं कमा पा रहे क्योंकि तुम्हारा माइंड चाहता है कि तुम कॉम्प्लेक्स तरीके से पैसे कमाओ। अब मुझे एक बात बताओ, हमको 47 मिनट हो गए बात करते हुए। मैंने तुमसे आधे घंटे पहले एक सवाल पूछा था, वही सवाल मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ। अभी हम आधे घंटे हमने और बात करी, कितना डिस्ट्रैक्टेड हुए थे मेरी बातों से? जब आप बीच बीच में बता रहे थे कि इनकम स्ट्रीम्स है, तो जैसे वो तो पहले से पता थी। मैं कह रहा हूँ अगर हमने आधे घंटे बात करी, 10 मिनट चलो मैं कह रहा हूँ 10 मिनट थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, क्या मेरी बातों पे 15-20 मिनट फोकस करा तुमने? 5 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट हुआ, 25, मतलब मैं कह रहा हूँ हमें 1 घंटा हो गया बात करते हुए। 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी 1 घंटे से मैं बात कर रहा हूँ, क्या तुम 1 घंटे से, मैं कह रहा हूँ 40 मिनट तो तुमने मेरी बातें चुपचाप सुन रहे हो ना कि बोल क्या रहा है बंदा। और दूसरी चीज़, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो तुम उस बातों में ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम उस बातों में ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कि तुम उन बातों को लेके बैठ के अपने दिमाग में एनालिसिस कर रहे हो कि इसमें मेरी लाइफ में क्या क्या वो हो रहा है। यही तो तुम इस डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। क्या तुम सेक्स के बारे में सोच रहे थे मुझसे बात करते हुए? क्या तुम मास्टरबेशन के बारे में सोच रहे थे मेरे से बात करते हुए? तो इसका मतलब तुम 100% फोकस थे। तुम अगर डिस्ट्रैक्टेड तुम थे, तुम अपनी मतलब मेरी बातों को सोच रहे थे बट अपने तरीके से, यही तो तुम कर रहे थे। तो इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते, इसको सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं। इसका मतलब कि मेरी बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर तक घुस गई है कि तुम उन्हें सोच पा रहे हो। तो मतलब अगर मैं तुमसे 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, यू आर फोकस्ड 100% ऑन मी। दिस इज ए स्किल। हाँ, वो तो है स्किल से। नाउ अब क्या करना है? क्या भैया? अब मैं पूछ रहा हूँ, अब जाके मैं अब तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि क्या करना है। आई एम सेइंग इज कि अपने घर वालों के पास जाओ और उनको बोलो कि मेरे को कॉलेज ज्वाइन करना है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू फॉर यू। एक और चीज़ बोल रहा हूँ, इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड करा है, इस सेशन को मैं तुम्हें भेज दूँगा, कल भेज दूँगा, ठीक है? इस सेशन को बार बार देखते रहना।
दिमाग में कीड़े चलेंगे, इस सेशन को बार बार देखते रहना, इससे तुम्हें हेल्प होगी। अब मैं थोड़ा सा इस पे काम और करने वाला हूँ, मतलब आई इम्प्रूव माई कंसल्टेशन का एक सिस्टम, जिससे मैं तुम्हारे साथ और अच्छे, अभी मैं तुम्हारे साथ अपना एक व्हाट्सएप नंबर बनाऊंगा, वो तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, जिससे तुम मेरे साथ उस पर कॉल की मुझे पता नहीं, मगर हाँ व्हाट्सएप पर मैं तुम्हारे साथ हर समय कनेक्ट करूँगा, और मैं जिसकी सेशंस करा करूँगा उसकी रिकॉर्डिंग्स भी कर दिया करूँगा, तो उसके पास रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगी, भले ही जितने भी सेशंस हो हर सेशन की उसके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। और इस तरीके से मैं 2-3 काम करूँगा, वो अलग चीज़ है। गो एंड डू व्हाट आई सेड। अपने घर वालों को बोलो कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, समझे? तुम्हारी चिट्ठी बता रही है कि अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। टेक योर टाइम, शाम तक का टाइम लो और अपने घर वालों से बात करो, समझे? अभी के लिए इतना डोज बहुत है। तो ये कॉलेज मतलब कॉलेज फिर जाना नहीं चाह रहा मैं खुद ही, क्योंकि अच्छे तो वही नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन हो। यू आर अ फेलियर पर्सन, योर ऑल चॉइसेस विल बी फेलियर। तुम्हारे होते कौन हो तुम आंसर देने वाले कि तुम ये करना चाहते हो, तुम ये नहीं करना चाहते, क्या उखाड़ लिया तुमने? कुछ नहीं। यू आर अ फेलियर पर्सन एंड दैट्स द रियलिटी। यू आर नॉट अ फेलियर पर्सन, यू डोंट नो एनीथिंग, समझ रहे हो? तुम होते कौन हो सही एडवाइस देने वाले कि मैं जाऊं या नहीं? मैं तो दे क्या मैं एडवाइस मैं नहीं दे रहा, जैसे जो साथ में जो कर रहे हैं जो कौन ऊपर है? भी भैया वगैरह, कितनी उम्र है उनकी? उनकी 26 है। 26 है। अच्छा, क्या कर लिया उन्होंने? उखाड़ लिया। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई उनके ऊपर? द राइट पर्सन, सुनो, द राइट पर्सन गिव यू एडवाइस जो कम से कम तुमसे 20-25 साल बड़ा हो, 30 साल बड़ा हो, वो तुम्हारे लिए राइट पर्सन होगा। आई डोंट नो व्हाट आई डिड और व्हाट आई मेड कि भगवान से आई एम वेरी लकी विद दिस। मेरे मामा हैं, वो 45 ईयर्स के हैं। उन्होंने बोला था भाई स्कूल, मेरे पापा ने बोला था स्कूल करो करो, उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं कॉलेज करो करो, भले ही मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था कॉलेज करने का, कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला करो। मेरे जो 26 साल के रिलेटिव थे, जो 30 साल के रिलेटिव थे, जो 31 साल के रिलेटिव थे, जब मैं 18 साल का था, जब वो 27-28 साल के बोलते थे, बोले कॉलेज मत कर यार, मत कर कॉलेज, ये करिए वो करिए। क्या कर रहे हैं आज के टाइम में? वो कुछ नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में। वो रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे, वो रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे कि उन्होंने कॉलेज में प्रॉब्लम करी, पढ़ाई में प्रॉब्लम करी, जॉब में प्रॉब्लम करी, स्किल्स में प्रॉब्लम करी, फालतू चीज़ों में घुस रहे, क्योंकि दे वर ऑल्सो द प्रोडक्ट। और कुछ लोग तो आज तक प्रोडक्ट हैं, समझ रहे हो? वो सब अपनी लाइफ में रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। बट जिन लोगों ने मुझे उस टाइम पे एडवाइस दी थी और मन मार के मैंने उनकी बात सुनी है, जबरदस्ती सुननी पड़ी, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर देम, बिकॉज नाउ राइट आई एम डूइंग एवरीथिंग। अगर तुम मुझसे बात करोगे भैया हाउ टू मेक मनी, आई विल गिव यू द रियल आंसर्स हाउ टू मेक मनी। मगर कितनी, मैं तुमको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई 40 करोड़ कैसे बनाने। मैं तुमको इतना सिखा सकता हूँ, अब भी सिखा सकता हूँ घर बैठे बैठे, कि भाई 5 से 6 हज़ार रुपये कैसे कमाए जा सकते हैं घर बैठे बैठे। बिकॉज मेरे को पता है कि 40-50 हज़ार रुपये कैसे कमाए जा सकते हैं, वो मेरा अपना पोटेंशियल है। बट मैं 50 हज़ार नहीं कह रहा, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि हाँ 10% 20% तो तुम्हें मैं सब सिखा ही सकता हूँ कि 5-6 हज़ार रुपये कैसे बनाने हैं। उसके बाद तुम्हारा फर्क न, एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, तुम्हारे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मेरा मन कर रहा है, तुम्हारे वो डोंट गिव अ फक, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इफ यू वांट टू गो देयर, वहां पे तुम्हें अलग स्किल्स, अलग रूल्स, अलग रेगुलेशंस, अलग पर्सनालिटी, अलग एटीट्यूड, अलग माइंडसेट चाहिए। इस प्रेजेंट के लेवल को मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जस्ट गो वॉच माई ओल्ड वीडियोज, जस्ट गो एंड वॉच माई रिसेंट वीडियोज, और मेरा ये वाला सेशन तुम देखो। उस टाइम पे मैं अपने आप को हर दिन मारता हूँ, हर दिन अपना पुराना वर्जन मारता हूँ और अपना नया वर्जन क्रिएट करता हूँ। दिस इज माई न्यू वर्जन। अगर आज से दो महीने बाद तुम मुझसे बात कर रहे होगे ना, आई विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन ऑन अ टोटली डिफरेंट लेवल, बिकॉज आई किल माई सेल्फ एवरी डे। आई किल माई
mindset, personality, thinking, thought processes every day. I create my new, strong, powerful, rich, smart, intelligent, confident, controlled, or technical analyst every day. I make myself every day. तुम मुझसे सुबह बात करते हैं, आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन. तुम मुझसे बात करो, आई एम अ डिफरेंट पर्सन. तुम मुझसे शाम को बात करोगे, आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन. मोर स्मार्ट, मोर इंटेलिजेंट, मोर कॉन्फिडेंट. आई किल माई सेल्फ एवरी डे एंड यू आर नॉट किलिंग योर सेल्फ एवरी डे. इसलिए तुम्हारी लाइफ में पिछले कुछ टाइम से कुछ नहीं चल रहा. The right, it is not an advice to do something, it is an order, not from me, but it is a right order if you want to do something, things in your life. मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बट 28, 29, 27, 24, 40, 35, 33, 31, 48 नहीं 38 का एक इंसान 29, 26, 27, 28 साल के तो पता नहीं कितने लोगों को कंसल्ट किया है. दे आर स्ट्रगलिंग टू गिव माई कंसल्टेशन फीस. और जो कितनी है वो तुम्हें भी पता है कि उतने रुपए में एक टी शर्ट आती है, लो क्वालिटी की टी शर्ट आती है. दे आर स्ट्रगलिंग पैसे देने के लिए. क्यों दे आर स्ट्रगलिंग? कि मेरे को मेरी कंसल्टेशन की फीस दे सकें. उनके वो डरते हैं अपने घर वालों से, इसलिए मुझसे पार्क में जाके बात करते हैं. और व्हाट दे से, यार मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. पर तुम्हारी जेब में इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे अपने घर वालों से फटती है, ठीक है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें वो प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा. आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है. और तुम कह रहे हो कि तुमको ये करना है, तुम्हारे डिसीजन का मतलब क्या है? तुम होते कौन हो एडवाइस देने वाले? तुम डिसीजन लेने वाले होते कौन हो? क्योंकि आज तक तुम आज जो भी डिसीजन लेते आए वही तो तुम्हारी करंट रियलिटी है. यस या नो? तो अभी तुम्हारे सारे डिसीजन तुम लोगे तो फ्यूचर रियलिटी भी तो वही होगी ना भाई. डॉक्टर से मत पूछो कि कोडिंग कैसे करी जाती है, और कोडर से मत पूछो कि डॉक्टर कैसे बना जाता है. अनसक्सेसफुल लोगों से ये मत पूछो कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है. लाइफ में इतना कर लोगे ना, बहुत शांति आ जाएगी लाइफ में. तुम्हारे सगे भाई हो, बहन हो, कजन हो, इफ दे आर नॉट अर्निंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, दे डोंट नो हाउ टू मेक अ 2 लाख रुपीज अ मंथ. स्टिल इवन इफ दे आर इन अ प्रोसेस. मेरी इंग्लिश समझ आ रही है? हाँ, तो अगर तुमको 40,000, अगर तुम चाहते हो कि तुमको 2 लाख रुपए महीना कमाना है और जिस पर्टिकुलर फील्ड में कमाना है, अगर तुम्हें उस टाइप का पर्सन नहीं मिल रहा तो भाई किसी से उस बारे में बात मत करो. क्योंकि कोई ऐसा इंसान जो किसी नॉर्मल कंपनी में जॉब कर रहा होगा, 30, 40, 50,000 रुपये कमा रहा होगा, उससे मत एडवाइस लेना. अगर तुम चाहते हो 30-35 हज़ार रुपये कमाना उस पर्टिकुलर, 40,000 रुपये कमाना उस पर्टिकुलर एरिया में, तब उससे एडवाइस लेना. या जैसी ज़िंदगी वो जी रहा है, अगर तुम भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हो तब उससे एडवाइस लेना. मेरा एक और क्वेश्चन है, जिन लोगों से एडवाइस ले, क्या तुम उनकी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो उनकी जैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, माइंडसेट कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, उनकी तरह ज़िंदगी जीना चाहते हो? हाँ, मतलब सही है वो. अच्छा कर रही हैं, मतलब कितने लोग हैं ऐसे? ज्यादा तो नहीं है. गवर्नमेंट जॉब वाले तो 1-2 ही हैं. 1-2 लोग हैं. तुम 1-2 लोगों की बातों पे कैसे डिसाइड कर सकते हो? और गॉड जो जैसे कॉलेज का जैसे वही माइंडसेट है कि अब 21 साल का हो जाओ, 3 साल फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा. हाँ, तो 3 साल कॉलेज जाना पड़ेगा. तो कॉलेज सिर्फ ये नहीं है ना, सिर्फ कॉलेज जाना, उसके अलावा भी तो 50 चीज़ें हैं. कॉलेज जाओगे ना, 24 घंटे कॉलेज तो नहीं करोगे ना, उसके अलावा भी तो 50 चीज़ें करते रहोगे तुम. कोडिंग 50 चीज़ें करोगे, स्किल सीखोगे, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, स्किल सीखोगे, सब कुछ करोगे, एक्सपोजर मिलेगा. तुम एक होता है ऑब्सेशन, हमारे अंदर वो ऑब्सेशन होता है, वो और तुम्हें समझा देता हूँ. ऑब्सेशन वो हमारे अंदर होता है, सबके अंदर होता है, ह्यूमन नेचर है. पहले अंदर तुम्हारा ऑब्सेशन था कि मुझे ट्रेडर बनना है, ट्रेडर के अलावा तुमने कुछ नहीं सोचा. अब तुम्हारे अंदर
ऑब्सेशन आ रहा है कि मुझे क्या कहते हैं, अब मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब तुम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो। सेम जब तुम ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे थे, तुमने किसी की एडवाइस नहीं सुनी, तुमने सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस किया। लास्ट में तुम्हारे हाथ में आया कुछ नहीं, जीरो। तुम्हारे पैसे खर्च हुए, वो ठीक है, वो भी मैनेजेबल है, 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। बट अब तुम्हारे पास क्या, यार अब तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करनी, गवर्नमेंट जॉब करनी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 2-3 साल तुम दोगे, गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी लग गई, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं लगी तो क्या, यू विल बी एट जीरो, और वो होगी तुम्हारी एज 24-25। You are in a obsession mode right now, or this is a mind, it is not a psychological disorder, it is a human nature. This should be solved. If you want to become smart, intelligent or rich, you have to accept changes. ये तुमने पता नहीं कितनी बार बातें सुनी होंगी, adapt changes, सुना है या नहीं सुना? और तुमने बोला अरे मैं तो अडेप्ट कर ही लेता हूँ चेंजेस, नहीं कर पाते, इसीलिए इस कंडीशन में है। सॉरी टू से, आगे मैं चेंजेस अडॉप्ट करने के लिए कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो फिर वही दिमाग में बार बार थॉट्स आ रहे ना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, थॉट्स चेंजेस नहीं करने। सुनने में चीज़ें आसान लगती हैं, उनको करना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग टू यू, कि तुमने कोटेशन पढ़ ली, अलग चीज़ है, तुम सोच रहे हाँ मुझे नई चीज़ पता चल गई, 10 लोगों को बताऊंगा। मेंटल मास्टरबेशन तुमने कर ली, बट अब मैं तुमको बोला फिजिकली चीज़ करो, नहीं कर पा रहे। हाँ जी भैया। भैया जैसे अभी मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस से चल रही है, तो उसमें तो आपकी स्किल्स मतलब टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चाहिए होती है, तो उसके लिए कोडिंग स्किल्स चाहिए आपको, तो कोडिंग सीखने स्टार्ट कर दो फिर मैं। अरे भाई एक बात बताओ, तुमको 2 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन करते हुए, तो हमने तुम्हें कोडिंग नहीं आती अभी? तुम कर क्या रहे हो स्कूल में? मैं तो यही कर रहा, मतलब कॉलेज में कुछ कर ही नहीं टाइम रहा। वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, वो रियल टाइम पैसे वेस्ट हो रहे हैं। हाँ, डिग्री के लिए कर रखा हूँ। डिग्री भी कहाँ कर रहे हो तुम? ऐसे कौन सी तुम्हारी 90% आ जाएगी? पिछले सेमेस्टर में कितनी आई थी? 90% आए, 80% आए किसी में? 70% होती, मतलब वही है, वहाँ पे हो जाता है, मतलब चीटिंग से पास हो जाता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि तुम ही स्मार्ट हो? उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों को नहीं पता जो क्या कहते हैं, उन लोगों को नहीं पता जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको नहीं पता क्या डमी स्कूल वाले क्या करते हैं? हाँ पता। तुमने कौन सी इसमें इंटर्नशिप करी है इतने टाइम में? कुछ नहीं करा। हाँ इंटर्नशिप तो मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब उस तरफ बिल्कुल एफर्ट्स डालते। क्योंकि तुम नहीं हो ना इंटेलिजेंट, तुम नहीं हो ना स्मार्ट, तुम नहीं हो ना सक्सेसफुल। दैट्स वाई तुम्हें नहीं पता ना कि आगे क्या आने वाला है। तुम उसी से तो पूछ सकते हो जो आगे पहले से बैठा हुआ है। तो ऊपर जैसे वो कोडर ही है, 90 पास आउट है, तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव है कोडिंग की उसमें ही, तो वही बता रहे थे कि अगर तुझे इस लाइन में आना है तो अपना कोर्स वगैरह कर ले, डिग्री तेरी चल ही रही है। अगर फिर भी वो बोल रहे एक बार 2-3 साल, एक बार 2 साल गवर्नमेंट की तैयारी करके देख ले, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोडिंग में आ जाइए, क्योंकि कोडिंग में मेरे को इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है। तुमने उनकी एडवाइस सुनने के बाद तुम उसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी भैया। तुम क्या बोलूं, मतलब ना तुम उस बंदे से बात कर रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ना तुम उस बंदे से बात कर रहे हो जो, ना तुमने उस बंदे से बात करी क्या कहते हैं जो बिना जिसने प्रॉपर्ली काम करके कोडिंग उसमें गया है, क्या कहते हैं आईटी फील्ड में गया है। तुम किस बंदे से बात कर रहे हो? नहीं वो आईटी नहीं, तो वो होते कौन है तुम्हें एडवाइस देने वाले गवर्नमेंट जॉब की? क्या उनके पास गवर्नमेंट जॉब है? नहीं। अच्छा अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कितने लोगों को उन्होंने ट्रेन किया है? या अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, कितने लोगों को उन्होंने जॉब दिलाने में मदद करी है? कितने लोगों को उन्हें पढ़ाया? कुछ नहीं करा पढ़ाया उन्होंने। तो ही इज़ द शी इज़ द मुझे नहीं पता, बट वो सबसे बेकार इंसान है जिससे तुम एडवाइस लो। तुम जो मैंने अभी तुमसे पहले बोला था कि डॉक्टर से मत पूछो कोडिंग कैसे करी जाती है, और तुम तो डॉक्टर से ही पूछ रहे हो कोडिंग कैसे करी जाती है, तो तुम्हारे तो सारे डिसीजंस गलत होंगे। और अगर कहा जाता, हाँ बोलो। उनके जैसे दोनों भाई गवर्नमेंट जॉब में ही है, तो वैसे ही कह रहे थे कि पर मेरे को कुछ है ही नहीं, अब मैं कॉलेज में खुद भी सुनो गवर्नमेंट जॉब वाले से बात करो, गवर्नमेंट जॉब कैसे ली जाएगी, तो वो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी बताएगा। मैं नहीं कह रहा अच्छी या बुरी, वो रियलिटी बताएगा, ठीक है। अगर तुम प्राइवेट जॉब वाले से बात करोगे भाई प्राइवेट जॉब में क्या होता है, वो तुम्हें प्राइवेट जॉब की बताएगा रियलिटी, अच्छी या बुरी नहीं पता। उसमें भी मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, इफ़ यू आर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, गुड, कॉन्फिडेंट, तुम गवर्नमेंट जॉब में
हो या प्राइवेट जॉब में हो, अंधा पैसा छापोगे, ठीक। हाँ वो और अगर तुम अच्छे, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे, तुम्हें 10 साल लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं होती, बहुत लोगों की नहीं होती। अगर तुम प्राइवेट जॉब में जमे, हमेशा धक्के खाते रहोगे, हाँ जी भैया। हमेशा धक्के खाते रहोगे। तो कभी भी एक इंसान की बात पर भरोसा मत करो, कम से कम 10 लोगों से बात करो कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है। 10 क्या, फ़ोन है, इंटरनेट है, डाटा देखो, ये देखो, वो देखो, तब डिसीजन लो कुछ। बट मेरे सॉरी बंदे तो बट सॉरी यार, तुम अच्छे ट्रेडर नहीं थे ना, तो तुम्हें रिसर्च करनी तो आती नहीं होगी, आती होगी तो एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा देते होगे। जब तो मेरे को पता ही नहीं था करते क्या है। ठीक है ना, तो तुम अपने आप को ट्रेडर कहना भी मत, ट्रेडर कहना भी मत अपने आप को। NISM का एग्जाम क्लियर किया है? क्या क्या? ओ तो माय ट्रेडर गॉड, तो तुमने 5 लाख रुपए कोर्स में खर्च कर दिया, यू डोंट नो अबाउट NISM। नहीं। NISM इज दिस मोस्ट बेसिक एग्जाम जो निफ्टी कराती है, जो वो निफ्टी करम वो कराती है, क्या कहते हैं, सेबी कराती है। उसको करने के बाद यू हैव इनफ नॉलेज टू डू ट्रेडिंग, और उसी से जॉब्स भी मिलती हैं। और उसको, उस एग्जाम को पढ़ने के लिए 2 से 3 महीने ट्रेडिंग की किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तुमने अभी तक कुछ नहीं किया मेरे भाई, ट्रेडिंग भी नहीं करी तुमने अभी तक। 5 लाख रुपए में आंख लगाई है, ये तुमने काम किया है। मैं ये नहीं, जो इंस्टाग्राम वगैरह जो तुमने काम किया उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो जो तुमने कैसे भी किया है वो किया है, वो है। पर तुमने नहीं करी ट्रेडिंग, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो। हाँ जी भैया, मैंने डायरेक्ट जैसे फॉरेक्स में गया था, स्टॉक मार्केट में कभी कुछ देखा ही नहीं मैंने। नहीं देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं किया तो मतलब नहीं किया, एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारी कोई भी एडवाइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम जैसे हो, अगर वैसे ही डिसीजन लेते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या हो पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट डिसीजन इज, तुम्हारे लिए सबसे राइट डिसीजन है कि अपनी ना सुन के दूसरों लोगों की फॉलो करो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो तुम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हो, कि अपनी ना सुन के दूसरों की बातों को फॉलो करना, और उसमें भी दूसरों लोगों की बातों को अंधा फॉलो नहीं करना। लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों को समझना, एनालाइज करना, प्रोएक्टिव तरीके से सोचना, और तब डिसीजन लेना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू विद योरसेल्फ। बहुत लोगों को नहीं आता, मैंने भी रिसेंट में ही सीखा था कि लोगों की बातें सुनना समझना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो अभी जैसे वो जो कॉलेज चल रहे हैं उसको छोड़ दूं, मतलब उसके करेगा, उससे ज्यादा फीस जा चुकी है, अभी तो छोड़ दूं? हर क्या आ जाती है, क्या कहते हैं, अपने फादर से जाके बात करो, सबसे इम्पोर्टेंट। जाके अपने पापा से बात करो कि मुझे कॉलेज करूं, अपने फादर से बात करो कि क्या। मम्मी तो जैसे वही कह रही कि अरे या तो मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, घर वाले ही। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा सभी लोग। भाई वगैरह नहीं है कोई? मैं अकेला हूँ। हाँ, तभी तो तुमने 5 लाख रुपए लगा दिए। हाँ ठीक है, अपनी पापा से बात करो, अपने पापा से बात करो अबाउट कॉलेज, समझे। उस इंसान ने भी मास्टरबेशन करी है, उस इंसान ने भी लड़कियों को ताका है, उस इंसान का भी डिस्ट्रैक्शन होता था, और वो इंसान अगर तुम्हें 21 साल से पाल रहा है, उसके साथ साथ तुम्हारे खर्चे भी उठा रहा है, तो उसने अपनी लाइफ में कुछ तो ढंग का किया है। अगर उसे कुछ भी नहीं पता ना, उसको इतना पता है कि बेसिक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पता है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। योर फादर इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, माई फादर इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि उन्हीं के साथ के लोग ना बेल मजदूरी कर रहे हैं आज के टाइम में, और एक नहीं 90%। वो कुछ 5-10% लोग हैं जो हमें दिखते हैं कि पापा के साथ के तो और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, असल में कितने लोगों ने कर लिया। तुम्हारे पापा जिस गांव में रहते होंगे, जहाँ रहते होंगे भाई साहब, वहाँ पे हज़ारों लोग रहते होंगे, लाखों लोग, हज़ारों लोग रहते होंगे। हज़ारों में से 200 या 300 लोग ऐसे रहेंगे जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जो बड़े शहर में रह रहे हैं, जिनके बड़े घर हैं, जिनके बच्चे बड़े शहर में पढ़ रहे हैं। वी आर अ सक्सेसफुल, वी हैव अ सक्सेसफुल फादर, रिस्पेक्ट हिम। तो अभी सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि अभी तुम्हारा डमी कॉलेज चल रहा है और वो बीटेक चल रहा है,
तो उसके लिए या तो तुम कॉलेज ज्वाइन करो, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, या फिर अगर 80,000 जा चुके हैं, 80,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती, ऐसे कमा लिए जाते हैं 80,000, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या फिर अच्छी एडवाइस तो यही है कि ज्वाइन कॉलेज करो। कॉलेज को पहले तो पापा से बात करो, अगर तुम्हारे पापा कहते हैं कि भाई कॉलेज ज्वाइन कर ले, इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं, ठीक हाँ, है। उनको कोई वो नहीं है, उनने कंप्लीटली मेरे पे घेर रखा है, तेरी जिंदगी है, तुझे जो करना कर, बर्बाद हो रहा तो हो, मतलब वो ऐसे माइंडसेट हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है जो तुम्हारे पापा ने करा हुआ है। गिव मी सेल, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, शाम तक का मैं तुम्हें मैसेज करूँगा, और मैं तुमको मैसेज करूँगा, टाइम दो, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि इस टाइम पे सबसे अच्छा करना और क्या रहेगा, समझ रहे हो। मैं ऐसे बंदे से पूछ के बताऊँगा जो आईआईटी मद्रास से क्रैक करा है उसने, आईआईटी मद्रास से करने के बाद वो अमेज़ॉन के अंदर काम कर रहे हैं और उनका 27 लाख का पैकेज है। सो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट राइट पर्सन। हाँ, अगर बीटेक मतलब उसी फील्ड से रिलेटेड बीटेक पूछना। करा है, एमटेक करी है आईआईटी मद्रास से, और ना उनका 27-28 लाख का अमेज़ॉन के अंदर पैकेज है, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो आई थिंक ही इज़ द मोस्ट राइट पर्सन फॉर यू। मतलब मेरा तो यही क्लियर नहीं, मुझे बीटेक क्यों करनी है, मैं बस कर रहा हूँ, वो बात है। ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन में पीसीएम से 12th भी ओपन से करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉइंट इज तुम जितने स्मार्ट बनते हो तुम उतने स्मार्ट हो नहीं, रियलिटी ये है। हाँ हाँ, और अब मेरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, जो कि मैंने सारी तुम पे लगा दी थी, और अब ज़्यादा बात करने का कोई है नहीं। जो तुम्हारा मेंटल लेवल पे मुझे चेंज करना था, वो मैंने तुम्हें सारी बातें शेयर करी हैं कि तुम्हें सोचना किस तरीके से, भले अभी तुम कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बट तुम्हें सोचना किस तरीके से वो तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुमने अभी मेरे को बोली है कि तुमने ओपन से करी है 12th, इट मीन्स तुम्हें ओपन से तो अभी तुम्हें ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, वो भी रेगुलर से, ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो मतलब तुम तो मतलब अपने सारे दरवाजे बंद कर दोगे अगर तुमने ग्रेजुएशन भी ओपन से कर दी। सामने वाले के पास जाओगे तो वो बोलेगा तुमने 12th किससे करी है? ओपन से। ग्रेजुएशन किससे करी है? ओपन से। भाई वो ऐसे मुंह पे पारेगा, ऐसे मुंह पे फेंक के मारेगा, निकल जाए यहाँ से बेटा, निकल के। इसलिए तो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट जॉब भी मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा भाई तू। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मतलब गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं है कि मुंह खोल दिया और गवर्नमेंट जॉब पड़ जाएगी। तैयारी करूंगा नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ऐसे। मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम ऑब्सेसिव हो रहे हो, तुम्हारी ऑब्सेसिव थिंकिंग है आज तक, क्योंकि जैसे भी मुझे नहीं पता, बट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मैंने भी मना नहीं करी, बट कॉलेज करो रेगुलर, उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। दुनिया करती है, दुनिया का हो भी जाता है। अभी तो मुझे भैया से भी बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी यही बोलेंगे कि भाई इसने ओपन से स्कूलिंग करी है, ओपन से इसने कॉलेज ही करा है, और एक गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी वही कर रहा है। मतलब ये कॉलेज ज्वाइन नहीं, ये मतलब लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता, ये लोगों के बीच में नहीं जाना चाहता, ये रेगुलर कहीं जगह जाना नहीं चाहता, कंपटीशन से मतलब ये लोग डरता जो भी है। हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, माना नहीं लग पाई तो क्या, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। और तुम अगर तुम क्या कहते हैं, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो, अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और तुम्हें इतना सा सिंपल रूल नहीं पता, तो तुम्हें क्या पता है डाइवर्सिटी। तुम तो ट्रेडर भी नहीं हो, तुम ओपन 12th है, ओपन कॉलेज तुम कर रहे हो, तुमने ट्रेडिंग तुम्हें आती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, यू आर टोटली न्यू। हाँ तुम टोटली न्यू हो, समझ रहे हो? करो और तुम कुछ मत करो, अभी तुम अभी जाके ज्वाइन करो, वही तुम्हारे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, समझे? कॉलेज जैसे नॉर्मल सब प्राइवेट कॉलेज वही कर लो। अभी दिमाग मत, अभी सर्च करो कि कॉलेज, पहले तो घर वालों से बात करो और देखो कहाँ एडमिशन चल रहे हैं, समझे? रियलिटी ये है कि तुम 21 साल के हो, अभी तुमने कुछ नहीं किया, यू आर टोटली फ्रेश,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम इस एटीट्यूड को अपने साथ रखते हो कि मैं 21 साल का हो गया, मैं ये हो, तुम बर्बाद हो। फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर 21, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, पैसे खर्च हो गए, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू हैव दैट एटीट्यूड कि मैं 21 साल का और मैं कभी तक, तुम बर्बाद इंसान हो। समझ गए? किस एटीट्यूड से अब इस वीडियो कॉल को खत्म कर रहे हो? बर्बाद इंसान की तरफ से, तो फिर एक नॉर्मल लड़के की तरफ से, नॉर्मल 21 साल के लड़के की तरफ से? बताओ। 21 साल का हूँ, अभी नहीं। कुछ भी नहीं आता मेरे को। वो नॉर्मल है। 21 साल के लड़के को कुछ नहीं आता, वो नॉर्मल है। 21 साल को कुछ नहीं किया, ये बर्बाद एटीट्यूड है। तो मैं पूछ रहा हूँ, बर्बाद एटीट्यूड की तरफ से ये वीडियो एंड हो रही है, या फिर नॉर्मल लड़के की तरह ये वीडियो एंड हो रही है, कंसल्टेशन एंड हो रही है? मतलब पूरा सेंटेंस करो ना, दूसरे वाले के 21 साल का हूँ, कुछ नहीं किया, 21 साल का बर्बाद हूँ, हूँ मैं? देखो भैया मैं 21 साल का हूँ, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ पता नहीं है, और मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ। दूसरा एटीट्यूड, यार मैं 21 साल को, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। रहा यार, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ एडवाइस नहीं दे सकते मुझे, मत बताओ, मैं अपनी थिंकिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। कौन सा बंदा बन के तुम जा रहे हो? पहले ही है, मतलब अभी करना ही है कुछ ना कुछ। नहीं करना ही है कुछ ना कुछ, ये एटीट्यूड है। करना चाहता हूँ भैया, ये है तुम्हारा, क्या कहते हैं, वार्मनेस। करना मतलब करना तो पड़ेगा ही, मतलब एक होती है रिक्वेस्ट और एक होती है वार्मनेस। वार्मनेस और रिक्वेस्ट ये है कि भैया मेरे को आई एक्सेप्ट कि मैं 21 ईयर्स का हूँ, और अभी तक मेरे को नहीं पता, अभी तक मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं किया, और मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग। भैया ये एक एटीट्यूड है। एक दूसरा एटीट्यूड है कि मैं 21 साल को हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमको कुछ नहीं पता, मुझे एडवाइस मत दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है। ये परेशान इंसान है। तो तुम क्या करना बन के जाना चाहते हो इस वीडियो को? 21 साल का कुछ करना चाहता हूँ। आई एक्सेप्ट, बोलो आई एक्सेप्ट कि मैं भैया 21 ईयर्स का हूँ, कि मैं 21 ईयर्स का हूँ, और मैं अभी बस बच्चा हूँ। अभी बच्चा तो नहीं हो, बच्चे हो तुम, बस बच्चा हूँ, और अभी मुझे और मैं कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ और अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ, और मैं अब कुछ सीखना चाहता हूँ और लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ। अब मैंने तुमको क्यों बोला, क्योंकि जब तक तुम 25 ईयर्स के होते ही नहीं हो, तब तक तुम्हारा माइंड का प्री फ्रंटल कॉन्टेक्स्ट ये डेवलप ही नहीं हुआ होता। जब तक ये डेवलप नहीं हुआ होता, तुमको पता ही नहीं होता कि कॉग्निटिव थिंकिंग कैसे करनी होती है। उसके ऊपर वीडियो है, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा, देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, हाँ जी भैया। चलो अभी चलते हैं, ठीक है भैया। और जो गवर्नमेंट की जो कोचिंग ले रहा हूँ उसके वो कंटिन्यू चलने दो, वो कंटिन्यू करते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो। इस साल हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगली साल हो जाए कोई बात नहीं, तीसरी साल हो जाए कोई बात नहीं, चौथी साल हो जाए, होगा नहीं होगा, बट उस पीरियड में तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब होगी, वो तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी। ग्रेजुएशन के साथ साथ तुम्हारा क्या कहते हैं, और ग्रेजुएशन के साथ साथ दोस्त होंगे, अलग बहुत कुछ होगा। ऐसे कह रहा हूँ, कंटिन्यू कोचिंग कंटिन्यू करते रहो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो बीटेक की डिग्री चल रही है वो छोड़ के गवर्नमेंट जॉब करो, वो सॉरी रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करो, भले ही बीएससी कर लो। गवर्नमेंट मतलब एक डिग्री होनी चाहिए, बट वो रेगुलर में होनी चाहिए। बीएससी से क्या होगा फिर आगे? सॉरी अरे बीएससी बीटेक वही तो होती है, एक ही चीज तो होती है। बीएससी तो जैसे 3 साल की होती है, बीटेक थोड़ा बड़ा कोर्स होता है, 4 साल का होता है। देखो 4 साल का बीएससी होती है, 3 साल की बीएससी होती है, 4 साल का बीटेक होता है। अगर तुमने स्किल डेवलप कर ली हैं तो तुम बीएससी से भी पैकेज उठा लोगे, और अगर तुम गोबर हो तो तुम वही
तुम बीटेक करने के बाद भी खाली हाथ बैठे हुए होगे। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बीटेक करी और आज के टाइम में मेरे सामने आता है उन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ, पैसे कमाने की तमीज़ नहीं है उन्हें, पैसे कमा ही नहीं रहे हैं, 28 साल के हो गए हैं, कॉलेज करे हुए 4 साल हो गए हैं और घर बैठे हुए हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों से बात करी है जिन्होंने नॉर्मल बीकॉम करने के बाद, भाई एक लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, बीकॉम करी थी उस लड़की ने, बीकॉम करने के बाद आईटी कंपनी के अंदर जॉब कर रही है इस टाइम पे, ग्रेजुएशन हो गई किसी भी चीज़ में, बट उसके बाद उसने 6 महीने तैयारी करी और आईटी फील्ड में जॉब कर रही है, समझे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बीटेक कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमबीए नहीं, बीए नहीं, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ़र्क पड़ता है कि तुमने स्किल्स क्या सीखी। हाँ, ये स्किल्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो अभी जाओ, क्योंकि अब मेरी हो गया, मेरा डेढ़ घंटा हो गया बात करते हुए, ठीक है, हाँ जी, ध्यान रखो। ठीक है भैया।